हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बाज। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान उर्फ मून और हाजिर हो चुका हूँ मैं आपके लिए टीवी लाउंज की नई एपिसोड लेके। टीवी लाउंज एके बाज का वो शो है जिसमें हम पाकिस्तान के ऑन गोइंग ड्रामास को डिस्कस करते हैं, टेलीफिल्म्स को डिस्कस करते हैं और शॉर्ट फिल्म्स को डिस्कस करते हैं। तो बिना किसी चीज़ की देर किए चलते हैं हम अपने को होस्ट की तरफ। सबसे पहले चलते हैं एके बाज अरसलान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपने मुझे एके बाज क्यों कहा? हम सब एके बाज हैं। आप स्पेशल एके बाज है ना? अच्छा क्योंकि आपके नाम के ऊपर चैनल है। या आप प्लीज अपना फोन बंद कर ले बिहाइंड द शूट, बिहाइंड द कैमरा। हाँ, बिहाइंड द कैमरा हमारे पास बड़ी चीजें चल रही होती है, हैसल हो रही होती है। तो कैसा गुजरा वीक आपका ये वाला? बीमार थे आप? हाँ, तुम वही ना। मैं सोचता हूँ मेरा ये वीक कैसा गुजरा है। मेरी तबीयत नहीं ठीक, काफी फ्लू और ये वो सारा कुछ, बुखार भी हो ऊपर से थ्रोबैक थर्सडे की भी आपने एपिसोड वो भी आपने रिलीज जी, वो आपको पता है वो काफी बिजी रहे। उसका भी एक प्रेशर होता है। हाँ, तो चलते हैं हसन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लंदन। वेलकम टू लंदन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपका वीक कैसा गुजरा? अच्छा था, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम भी कुछ अच्छा रहा इस वीक, तो शुक्र है अल्लाह का, उस हिसाब से गर्मी रहमत बरसी, बारिश हुई। बेशक बेशक। लेकिन अभी फिर से वेदर उसी तरफ जा रहा है, लेकिन ये है कि चलो 2 दिन ही सही, लेकिन रिलीफ था। लेकिन मैं ना बड़ा कभी कभी सोचता हूँ बैठ के कि बारिश अक्सर अल्लाह ताला की रहमत कहा जाता है, लेकिन गरीब लोगों के लिए ना बारिश ज़हमत होती है। छत चोरी थी आपकी? नहीं, मेरी छत नहीं चोरी थी। हंस क्यों रहे हो छत चोरने पे? तुम पता लाहौर में कितनी सारी डेथ्स हुई हैं इसी मौसम में, बारिश में, इस तरह से कि किसी घर की दीवार गिर गई और इस तरह से। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोगों के फेवरेट मौसम होते हैं ना, जैसे सर्दी, बारिश, ये बड़े महंगे और अमीरों वाले मौसम, आजमाइश के मौसम। हाँ, आजमाइश के मौसम होते हैं। तो खैर ये तो चलता रहता है ज़िंदगी में, बारिशें, कभी गर्मी कभी सर्दी। बेसिकली हम यहाँ पे बैठे हैं ड्रामों को डिस्कस करने के लिए, और आज भी हमारे पास ड्रामों का इतना बड़ा भंडार है जिसमें है संगे माँ, दुश्मन, मोड़ मुहारा, हब्स, बादशाह बेगम, चौराहा, दोबारा, मेरे हमसफ़र और फ्रॉड। और इस वीक बहुत बड़ा एक ड्रामा जो है वो एंड किया, एहतताम पजीर हुआ जी, दिल लगाया है दोबारा। तो मेरे ख्याल में दोबारा से हम शुरू करते हैं, ठीक है? दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। तो दोबारा अरसलान, आप पहले बताएं आपका क्या फीडबैक है दोबारा शुरू से एंड तक, मतलब आखिरी एपिसोड से आप सेटिस्फाई हैं या नहीं सेटिस्फाइड? धोखा खाना ही है तो दिल फरेब ही क्यों ना हो जी, क्या ख्याल है? हाँ, तो एक रक्स था पूरे ड्रामे का, और उसी पे यकीन करते हुए जो है मेहरुनिसा रेडी हो गई। हाँ, कि चलो कोई नहीं, मेरे साथ जो होना है वो होना है। अच्छा, दोबारा की मैं बात करता हूँ तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद माहिर की जर्नी, और जिस तरह से दोबारा एंड हुआ है उस तरह से बहुत सारे सवालात हैं। लाइक उसकी माँ को क्लोजर प्रॉपर्ली जल्दी से रैप अप कर दिया, जल्दी से रैप अप हो गया, जैसे बस ख़त्म करना है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि माहिर के करैक्टर के साथ जस्टिफाइड नहीं है। उनको ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था। जो पिछले 2-3 एपिसोड जो है वो माहिर का सारा करैक्टर तबाह बर्बाद करके और एंड में इस तरह से, और इस तरह से करने के बाद भी आपने जिस लेवल तक माहिर को गिराया है उस लेवल तक आपने ये भी शो कराया है कि अगर उसकी लाइफ में नेक्स्ट कोई ऐसी आजमाइश आती है तो हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा उसे इफेक्ट करे। बिल्कुल ऐसी है। सो दैट्स वाई मुझे दोबारा में, मतलब माहिर की पर्सनैलिटी में ऐसा चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ जी। इसका मतलब है कि वो कल को कुछ इस तरह का और वाकया होगा तो माहिर से भी बुरा पेश आएगा। तो लेकिन वो जो कश्मकश चली ना एंड के, जब वो जा रहा होता है गाड़ी में तो जी, उस कश्मकश को दिखा देते 2-3 एपिसोड्स में, दिखा सकते तो शायद ज्यादा जस्टिफाई हो जाता, इम्पैक्टफुल होता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो हदीका, क्योंकि हदीका वो जो एंड में वो जो रो रही होती है नहीरा के साथ, वो अकेली मोहब्बत, जो इकलौती मोहब्बत बनना मेरी किस्मत में नहीं है, वो मुझे बड़ा दुख हुआ उसकी करैक्टर के एतबार से। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बड़ी खूबसूरत दिखाई कि जब उसको पता लगा कि उसको धोखा मिलने वाला है और वो ख़त्म हो गया है, देर मत करो वाला सीन, उसमें वो बाद में जब वो जॉगिंग के लिए जाती है, वो मुझे मतलब वो फौरन से उसने एक दुख नहीं मनाया, रोई धोई नहीं है, वो फौरन से जिंदगी के लिए तैयार बैठी हुई थी जी, कि जिंदगी में नए चैलेंजेस का। बाकी बिलाल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी इस दफ़ा, और स्टोरी में एंड में अच्छा नहीं किया डायरेक्टर ने और राइटर ने। 29वीं 30वीं और 31वीं किस्तें थी, इन्होंने बर्बादी किया उससे पहले। अदरवाइज वो ड्रामे का वो सारा क्रक्स जो है उससे हट गया है। सो बाकी आप लोग बात करें, फिर देखते हैं, क्योंकि आज आखिरी है तो लंबी डिस्कशन होगी। मुझे एपिसोड बहुत अच्छा लगा। मैं उस अवाम में से हूँ जिससे
अच्छा लगा है वो पार्ट। हाँ, क्वेश्चंस वगैरह कुछ थे कि एंड में कुछ कैरेक्टर्स का उन्होंने नहीं दिखाया, स्पेशली आफ्टर 10 साल जो उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिखाया। लेकिन इब्तिसाम को मार दिया, पुप्पो जो थी वो पैसे मांग रही हैं, हाँ पैसे मांग रही हैं, उनके बच्चे हो गए। तो ये है कि ओवरऑल आई थिंक जो ड्रामे में मुझे एक चीज़ फील हुई कि ठीक है सब इंसान गलतियां करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपको कितनी जल्दी उस गलती का एहसास हो जाता है और आप गलती से सीखते क्या हैं और फिर आप उस गलती को दोबारा दोहराते नहीं हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि ठीक है माहिर को उधर ड्राइव जब करा था उसको ये चीज़ बहुत शिद्दत से रियलाइज़ होना शुरू हो गई कि बेशक बूढ़ी ही सही, लेकिन मोहब्बत का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना इनसे, जुड़ियों से या इन चीज़ों से। तो उसे मेरा ख्याल है वो एक चीज़ जो है वो एक वापस मेमोराइज हुई कि ठीक है मेरा मोहब्बत का एक ताल्लुक जो है वो नहीं एटलीस्ट जाना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो तो हमेशा रहते ही एपिसोड से, तो मुझे इस तरह लगता है कोई भी ड्रामा कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। आप जितने भी ड्रामे देख लें जो ऑनगोइंग हैं या जो आने हैं या जो क्लोज हो चुके हैं, सब में कुछ ना कुछ इस तरह की कमी रह ही जाती है एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव से, मुझे इस तरह लगता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि ड्रामे की स्टोरी क्या थी या ड्रामे ने सर्कल किस चीज़ के इर्द गिर्द किया, तो मुझे ऐसा लगता है वो अपना वो पूरा करके गया वेरी मच। तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद आया? माहिर का ब्रिलियंट। तो ड्रामे को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? प्रॉबेबली 8। ज़बरदस्त है। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा? ये तो मैं पूछने ही भूल गया। मेहरुनिसा वो, क्योंकि वो एक मोटिवेशन फैक्टर है उन लोगों के लिए कि अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। तो इसलिए मेहरुनिसा जो था वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। सेकेंडली अच्छा एक चीज़ एक दो चीज़ें मेरी एपिसोड की रहेगी, मैंने मेंशन करना याद नहीं रहा यार। वो माहिर की मदर को कैंसर होता है, वो कभी दिखा देते हैं कि वो सर पे उन्होंने हिजाब किया होता है, कभी नहीं, तो वो गंजी हो जाती है, कभी वो बालों के साथ, तो वो कंटिन्यूटी एरर बहुत मुझे इस दफा नजर आया। वो मैंने कहा मैं डिस्कस कर लूँ इसमें। हालांकि अच्छा खैर, हाँ, तो मेहरुनिसा वाज माय फेवरेट कैरेक्टर। 10 में से 6। ऑब्जेक्टिव जो था ना वो मुझसे बहुत हट गया था। आपका फेवरेट कैरेक्टर? मैं अभी ड्रामे की डिस्कशन कर लूँ थोड़ी सी, मेरे कुछ पॉइंट्स हैं ड्रामे के बारे में। मेहरुनिसा जो है वो बहुत बड़ी, मुझे तो लगता है कोई देवी ही है, फरिश्ता ही है। इतने फरिश्ते रियल लाइफ में मेरा नहीं ख्याल कि इंसान को मिलते हैं या मिलने चाहिए। हर इंसान एक ग्रे पर्सन है और उसमें शेड्स होते हैं, लेकिन इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि मतलब कि आप अपना सब कुछ ही कुर्बान कर दो किसी के लिए। कोई बंदा आपको धोखा दे रहा है, एक बंदा आपसे पीठ पीछे एक जगह इश्क लड़ा रहा है और उसे आपसे छुप के निकाह कर रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं उसको तोहफे तोहफ़ दूंगी, ये करूंगी, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा सवाल राइटर से ये है कि अगर मेहरुनिसा इतनी अच्छी ना होती तो उनका ज़िंदगी की खुशियों के ऊपर कोई हक नहीं था। अगर वो अपने बारे में थोड़ी देर के लिए सोच लेती। अभी तो उन्होंने माहिर के बारे में सोचा, नरमीन के बारे में सोचा, माहिर की माँ के बारे में सोचा, सबके बारे में सोचा। थोड़ा सा अगर अपने लिए भी सोच ले इंसान तो इसमें मेरे ख्याल में कोई गलती नहीं है। अगर मेहरुनिसा, मतलब मेरा सवाल इस तरह से कि कोई औरत एक आम औरत है, चलती फिरती औरतों के लिए, हमारी सोसाइटी की औरतों के लिए ड्रामा बनाया गया है ना। अगर कोई औरत इस तरह की है कि जो इस तरह की नहीं है, इतनी दयालु, इतनी अच्छी फरिश्ता सिर्फ औरत नहीं है, तो उसका ज़िंदगी की खुशियों के ऊपर कोई हक नहीं है। खैर ये एक सवाल है जो रहेगा ही। दूसरा, मुझे माहिर जो है उसके जर्नी के ऊपर तो मैं खल्ले ही डालूंगा, मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या कहूँ। उसका जर्नी तो सारा का सारा ख़राब कर दिया। आखिरी जो 2-3 एपिसोड्स गुजरी हैं उसमें, अगर गाड़ी में बैठ के अगर उसको मिनाल की कॉल आई, मिनाल ने कॉल की कि बाबा, उसने इतने प्यार से बाबा कहा और बताया कि मैं खुश हूँ, मलेशिया जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ और मुझे एक तसल्ली है कि आप मेरी माँ के साथ हो और मेरी माँ के साथ कुछ गलत नहीं होने दोगे। वहाँ पे जाके एक पॉइंट था जहाँ पे उसको एहसास हुआ माहिर को कि मैं गलत कर रहा हूँ। 1-2 पॉइंट्स के ऊपर, भाई अगर तुम्हें ये पॉइंट्स ना मिलते, ये सब ना होता तो फिर तुम वही करते ना। फिर तो इसका मतलब है कि वो गाड़ी वाला सीन ना आता, उसके 2-4 आंसू ना टप टप गिरते, तो फिर तो ड्रामा गया था ना, वो तेल लेने गया था। दूसरी चीज़ ये कि जब वो पार्क वाला सीन मुझे बड़ा पसंद आया, जो मेहरुनिसा जाती है जॉगिंग करने और उसको वहाँ पे माहिर मिलता है, वो बड़ा क्यूट एक प्यारा सा कपल सीन था। लेकिन वहाँ पे मुझे एक डायलॉग के ऊपर एतराज़ है, जो माहिर कहता है कि मुझे रोका नहीं मेहरू, मेरी बात सुनो माहिर, तुम उस टाइम कुत्ते बने हुए थे, अगर इस टाइम मेहरू तुम्हें रोकती तो तुमने उसको काट जाना था बेचारी को। जितना तुम गुस्से में आए हुए थे, तुमने तो उसको मेहरू से मेहरुनिसा कहना शुरू कर दिया था। उसकी बेटी को कहने लगे थे कि आपकी बेटी मुझसे क्यों मिलना चाहती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगी। मैं कहता हूँ कि ड्रामे को 25वीं-26वीं एपिसोड तक मेरे ख्याल में ख़त्म कर देना चाहिए था। वो क्यों कर देना चाहिए था, वहाँ तक ठीक था।
ये भी आती है ज़िंदगी में उसकी, नरमीन आती है, लेकिन दिखाते 3-4 एपिसोड में कि उसकी ज़िंदगी में कश्मकश चल रही है। लेकिन जो उसने कुछ चीप किस्म के डायलॉग बोलने हैं माहिर ने, अगर वो डायलॉग ना बोलता तो मेरे ख्याल में ड्रामा बहुत बेहतर होना था। और फेवरेट कैरेक्टर की जहाँ तक बात की जाए तो मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर मेहरुनिसा था, क्योंकि इतनी अच्छी औरतें रियल लाइफ में नहीं मिलती, जो आपके लिए जिसको पता है कि लोग मुझे लूट रहे हैं, मुझे खा रहे हैं मेरे पैसे के ऊपर सारा कुछ, फिर भी आप उनको पे लुटाए जा रहे हैं। तो इतनी अच्छी औरतें रियल में, तो मेहरू जो है वो बेस्ट कैरेक्टर, टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू होते होंगे शायद। जिंदाबाद मेहरू पुत्र हैं तो हाँ, जिंदाबाद मेहरू पुत्र, मज़ा ही आ गया। और 10 में से मैं इस ड्रामे को दूंगा, मैं भी 6 ही दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं 10 में से 10 देता अगर 25वीं एपिसोड तक माहिर की ज़िंदगी में नरमीन आती, माहिर इस कश्मकश में रहता कि मैं मेहरू की तरफ जाऊँ या नरमीन की तरफ जाऊँ, इवेंचुअली वो मेहरू की तरफ जाता, तो मैं 10 में से 10 दे सकता था। ये मेरा इस साल का सबसे फेवरेट ड्रामा था, ये सारे जानते, लेकिन इस साल का सबसे फेवरेट ड्रामा उनके बाद थोड़ा सा नीचे आ गया था, लेकिन खैर है, जाने देते हैं। तो दोबारा को फुल स्टॉप लगाए यहाँ पे। हाँ, आज के बाद दोबारा इज वन ऑफ दोज ड्रामा जो कि आई थिंक ये तो लास्ट ड्रामा है जो डे 1 से चल रहा है टीवी लाउंज की जर्नी से। तो टीवी लाउंज की शुरू वाले ड्रामे आज दोबारा के साथ सारे खत्म हो गए। मुझे इस तरह लगता है दोबारा के बारे में ना बस एक ही लाइन है कि अब जब आऊंगा तो बस याद ही आऊंगा। हाँ, याद ही आऊंगा, बिल्कुल। चले खैर, दोबारा पे हम लगाते हैं फुल स्टॉप और चलते हैं हम संगे माँ की तरफ। तो संगे माँ ऐसा ना बताएं कैसा लगा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिरगा बैठ गया, जिरगा प्रोसीड हुआ और जिरगा जो है एक फाइन नोट के ऊपर ख़त्म भी हुआ। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि फाइनली ज़रसांगा जो हैं वो आगे आई और उन्होंने एक चीज़ का बताया कि जिसे तुम इतना अच्छा समझ के इतने अरसे तक तकरीबन उसको वर्शिप ही करते रहे हो, वो किस किस्म का इंसान था और उसे वहाँ पे दफनाया भी क्यों नहीं गया। तो एक चीज़ वो तो बड़ी हॉरिफाइंग सी थी कि अंजाम इतना बुरा किया गया कि उनको वहाँ पे दफन होने के लिए भी जगह नहीं मिली, तो उनको यहाँ पे रखा गया। बाकी मुझे शुरू से ही हमें इस तरह लग रहा था कि मरजान जो है, हाजी मरजान, वो नहीं हो सकता इस तरह का, इतना नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि उसने कुछ ना कुछ किया, मुलविस था, लेकिन मेकर्स ने उसको इतना खूबसूरत मिस्टीरियस सा बनाया, शुरू में हमें लग रहा था कि वही होगा। लेकिन ये है कि वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जो हिलमंत को जो उसके ऊपर रियलाइज़ होता है, मैंने आतिफ की ये वाली एक्टिंग की साइड फर्स्ट टाइम देखी, जो एक है ना इमोशनल साइड ऑफ एक्टिंग, वो दैट वाज ब्यूटीफुल। जिस तरह वो भागता हुआ जाता है और गिरता है और वो गिद्धड़ों के साथ कन्वर्सेशन होती है। एग्जैक्टली। ये है कि हिलमंत के कैरेक्टर के अंदर ना कहीं मुझे इस तरह लगता है कि पोएटिक एलिमेंट बहुत ज्यादा रहेगा मेरे ख्याल में, बहुत भरा है उन्होंने। वो आतिफ असलम नहीं, मेरे ख्याल में वो हिलमंत ही है। हाँ, उसके अंदर ना वो एलिमेंट बहुत है। हालांकि उसके बाकी बहन भाई भी आप देख लें तो वो उस तरह के नहीं है, लेकिन हाँ, उसको बहन तो उसकी बनाया हुआ है, हालांकि वो बहन है नहीं, उसका चक्कर चल रहा है। लेकिन ये है कि हाँ, ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। और प्लस ये कि जब ज़रसांगा और ज़रगोना की कॉन्वर्सेशन होती है, दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है कि कहीं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम संगे माँ ने दोबारा से अपना सा चार्म जो है वो अचीव किया और अच्छे से अचीव किया। सो आई एम सेटिस्फाइड नाउ। अरसलान, अच्छा, जिरगा हो गया फाइनली, ये एक अच्छी न्यूज़ है संगे माँ की। लेकिन जो चीज़ रिवील हुई वो आई थिंक इतनी मेरे लिए वो नहीं थी, सरप्राइजिंग नहीं थी या शॉकिंग नहीं थी। समहाउ पिछले 5-6 एपिसोड से बिल्टअप जिस तरह हो रहा है, जिस तरह से स्टोरी, वो कहीं ना कहीं हमने प्रिज्यूम, एक हमारी पॉसिबिलिटी वो थी और वो हो गया, तो वो हमें एक वो नहीं फील, इतना शॉक नहीं लगा, शॉक नहीं मिला। जिस तरह अगर आपको याद हो, हम नहीं छोड़ दें, जिस तरह संगे माँ में जब हिलमत है, दूसरा कौन, हिकमत दिखाते हैं कि उसने गुलमीना के पास जाना और एकदम एक बात फैल जाती है कि गक हो गया। हम सबको लग रहा था कि हिकमत ने किया, लेकिन वो हिलमत था। तो वो एक बड़ी शॉकिंग मोमेंट, वो एक शॉकिंग मोमेंट था। तो इस तरह से इस दफ़ा वो शॉक फील नहीं हुआ। तो इसलिए, क्योंकि इसमें मैं कहूँगा कि जिस तरह इसको डायरेक्ट किया गया ना, उसका कसूर है। इसके अलावा मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो मस्तान की, वो जो उसकी वाइफ के साथ कन्वर्सेशन होती है कि कुछ भी करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे आज के बाद झूठ बोलने के लिए मुझे झूठ बोलने, वो मुझे बहुत खूबसूरत पॉइंट लगा। इसके अलावा शहरज़ाद की और उनकी कन्वर्सेशन भी अच्छी थी, हाजी मरजान की, जिसमें वो एक दूसरे को कहते हैं कि जो है मेरे घर की बात जो जिरगे में जिस तरह हुई, वो वाली बात जो थी वो बहुत खूबसूरत था। अभी मुझे जो इस दफ़ा जो बुरा लगा है और जो एक नया प्लॉट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है नसरुल्लाह खान के घर की कहानी,
और उसमें अब क्योंकि अब जिरगे में बात रिवील हो चुकी है कि नसरुल्लाह को किसने मारा है, तो जाहिर है उसके वालिदैन बदला लेने आएंगे। सो मेरे लिए वो एक थोड़ा सा जो है इरिटेटिंग है, क्योंकि अब चाहते तो इस एपिसोड में या एक दो एपिसोड के बाद संगीमा एंड हो सकता था बड़ा खूबसूरत, लेकिन अब जो ये वाला एंगल स्टार्ट किया है वो मुझे एंगल थोड़ा इरिटेट कर रहा है। वो ऊपर से उसका वो बंदा भी बड़ा अजीबोगरीब सा था और एकदम मैं परेशान हो गया कि ये कौन सा कैरेक्टर आ गया है? तुम्हें भी लगा ये? मुझे इस तरह लगा वो शायद फ्लैशबैक दिखा रहे हैं, शायद कुछ ऐसा है, लेकिन इवेंचुअली वो अब पता लग गया उसके क्या कैरेक्टर है। सो या आई एम नॉट फैन ऑफ संगीमा। संगीमा ना इज समवेयर अ ट्राइब्यूनल स्टोरी, सारे ट्राइब की है, पता नहीं आपको हर एक की स्टोरी दिखाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं अच्छा, दिखा, हाँ, you're right, सबकी स्टोरी दिखाएंगे, नर्स की स्टोरी, खाला की स्टोरी, डॉक्टर एहतशाम की स्टोरी, तो मुझे लगता है सब की आएंगी स्टोरीज, तो वो थोड़ा सा मुझे नहीं समझ। अच्छा, अगर मेरे से पूछे तो ये जो नया प्लॉट ये अरसलान कह रहे हैं मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया है कि उसके पिंड में जाके और उसके लेकिन उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल सही दिखाई है कि जो उसका दादा है हिलमंद का, वो अपने बड़े बेटे को ही सपोर्ट करता था जो कि बुरा था। इसका मतलब है कि जो बता रही है जरसांगा बता रही है कि वो एक बुरा इंसान था, वो सेट हुआ है कि बाप ने ही उसको इस तरह की ट्रेनिंग दी है कि वो गलत काम करे और वो शिकार करे और ये करे और वो करे, और गक के लिए भी शायद इस अंकल ने जो अभी दिखाए गए हैं उन्होंने ही उसको उभारा हो कि तुम जो है उनके घर पे जाके गक करो। दूसरी चीज़ ये कि मेरा ख्याल है कि अगली एपिसोड्स में जाके दोबारा एक जिरगा बैठे जिसका सरदार यही अंकल होंगे जो उसके नसरुल्लाह के बाप बने हुए हैं, शहीद लस्पिरान के शहीद नसरुल्लाह के बाप। तो वो फिर जो फैसला करेंगे वो सबको पता ही है कि वो तो गलत ही फैसला करेंगे। जाहिर है वही ना, अब मजीद डर्टी पॉलिटिक्स अब स्टार्ट होने लगी है। 24 एपिसोड्स हो गई हैं। मेरा ख्याल है कि एक ज़माना कितना प्यारा था जब एक ड्रामे की पीपीटी वाले ज़माने में 13 एपिसोड्स होती थी, सुकून से ड्रामे खत्म हो जाते थे। अब तो 35, 30, 36 किस्तों के अलावा ड्रामा होता ही नहीं। 23-24 एपिसोड में भी अगर ड्रामा एंड कर दो तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी मुझे ये है कि मरजान एक अच्छा हस्बैंड साबित हुआ, उसने अपनी बीवी के लिए अपनी मोहब्बत है, खैर थी तो उसकी मोहब्बत, बीवी तो बाद में बनी है, उसने अपनी मोहब्बत के लिए वो कुछ किया जो नॉर्मली जो प्यार करने वाले हैं वो नहीं कर पाते। अफीम डाल के पिलाया अफीम तो बाद में पिलाई है, पहले उसने उसको अपने दुश्मन को मारने के लिए उसको जहर पिला के दिया, ठीक है, तो वो भी एक चीज़ है। तो हस्बैंड्स लाइक मरजान आर वेरी रेयर टू फाइंड या। तो मेरे ख्याल में फुल स्टॉप लगाते हैं हम संगीमा की तरफ और चलते हैं हम दुश्मन की तरफ। तो दुश्मन का स्टार्ट हम करते हैं मेरे दुश्मन से। ऐसा कैसा लगा दुश्मन आपको? लवली। दुश्मन जो है वो बहुत अच्छा ड्रामा था। मुझे पीटीवी से एक अरसे से इस तरह के ड्रामे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह का कमबैक किया है पीटीवी ने, दैट वाज ब्रिलियंट। एक स्टोरी लेकर चल रहे हैं जिसमें सारे कैरेक्टर्स को इतना सेंट्रिक करके दिखा रहे हैं। अभी तो सारा जो ड्रामा था वो माई लाली के इर्द गिर्द था, तो मुझे यूजुअली उनकी एक्टिंग जो है इतनी पसंद नहीं आती, लेकिन इधर अच्छी है। लेकिन इसमें बहुत अच्छी है। हाँ, सटल है। हाँ, मुझे बादशाह बेगम में उनका नहीं कैरेक्टर पसंद आ रहा है, लेकिन एज माई लाली में उनको जो देख रहा हूँ दैट इज़ ब्रिलियंट, जिस तरह वो लेकर चल रही हैं। उसके बाद जो उनकी बेटी वहाँ से निकल जाती है, तो अब मुझे इस तरह लगता है बेटी जाएगी उधर ही मलकानी के पास। बाकी जो मलकानी के जो एक्सप्रेशन दिए नादिया अफगन ने, दोज वर अमेजिंग। इतना स्टिफ चेहरा कि उन्होंने अपने बेटे का आखिरी दीदार भी नहीं किया कि मैंने इसे हंसते देखा था, मैं वही चेहरा इसका आंखों में रखना चाहती हूँ। तो मुझे इस तरह लगता है कि ये वाला जो पर्टिकुलरली ड्रामा है, हाँ है दुश्मनी पे, ट्राइब की स्टोरी है, ऐसी स्टोरीज हमने पहले देखी हैं, नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है इसके साथ। सो दैट इज आई थिंक समवॉट वेरी ब्रिलियंट अबाउट दिस ड्रामा। प्लस ये कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट को इतने अच्छे से मैनेज करके चलना, अयूब खोसा जैसे इतने बड़े एक्टर्स जिनको छोटा पार्ट दिया हुआ है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है। तो इवन वो नैयर एजाज आप देख लें, उसके बाद नाइला जाफरी उनको आप देख लें, तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। कैरेक्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। सो समवॉट आई थिंक दुश्मन इज ब्रिलियंट, है ना, वेरी ब्रिलियंट। पीटीवी ने एक बहुत अरसे बाद अपना कमबैक किया और बहुत अच्छे से किया। सो आई लाइक इट। थैंक यू अरसलान। थैंक यू, आपने बनाया। थैंक यू कह रहा हूँ कि आपने मेरे सवाल का जवाब दिया कि आपको ड्रामा कैसा लगा सर? व्हाट इज दिस? ओके, दुश्मन का ग्राफ डे बाय डे मेरे लिए तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, हर वीक मुझे लगता है कि शायद कोई एक पॉइंट आएगा दुश्मन छोड़ना पड़ जाएगा, लेकिन दुश्मन डे बाय डे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस दफ़ा भी एपिसोड में जो रिवील हुआ वारिस वाली बात, खैर वो तो पिछले एपिसोड में भी हो गई थी, लेकिन इस दफ़ा भी थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो गई। और वो मतलब
ये भी मुझे अच्छा लगा, जिस तरह उसका भाई अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा था, वो भी पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए अच्छी बात थी वो थी नादिया अफगन की एक्टिंग। नादिया अफगन ने मतलब लाइक कॉन्टीन्यूसली अपने किरदार को जो है मतलब वो खुशी हुई हैं, और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो नादिया अफगन प्ले करी है। वो मुझे बिल्कुल कोई माई मालकिन ही लगती हैं, मलकानी ही लगती, मैं मालकिन कहता हूँ माई मलकानी ही लगती हैं। लेकिन इस दफ़ा जो मुझे सबसे ज़्यादा खुसूसी एक बंदे की तारीफ़ करनी है वो है नईर इजाज़ की। जितने वो उन्होंने एक्सप्रेशन वहाँ पे दिए हैं डेड बॉडी मिलने वाले, वो बहुत मुझे बड़े अच्छा। ऑल्दो आप नईर इजाज़ को हमेशा नेगेटिव करेक्टर्स में देखते हैं, नो डाउट यहाँ पे भी उनका थोड़ा दहशत वाला करेक्टर है, लेकिन जितनी उन्होंने इमोशनल एक्टिंग की है वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं उसके साथ, और आप भी मतलब यू कैन फील दी दुख नईर इजाज़ का उन सीन्स में। बाकी इसके अलावा जो है नाइला जाफरी का भी एक सीन था, वो बहुत ब्रिलियंट था, जो कि उन्हें खबर मिलती है। जो सबसे ज़्यादा मुझे इस टाइम इरिटेट कर रही हैं वो उनके घर की एक नुकरानी है, जो माई लाली के घर की, वो तो मुझे लगता है सबसे उसका इम्पोर्टेंट करेक्टर है। लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ़ मुझे इधर जो करनी है वो है इस ड्रामे के डायरेक्टर की। नो डाउट बातें बहुत ज़्यादा वैसी हैं शायराना और ऐसी जो कि मेटाफोरिकली चीज़ों को दिखाने की कोशिश है, लेकिन डायरेक्टर ने एक फ़्लो ऐसा भी रखा है इस ड्रामे में, और सीन्स का फ़्लो इस तरह से रखा है कि कोई आम इंसान जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान ना देना चाहे या बहुत ज़्यादा गौर ना भी करे तो उसको स्टोरी इजीली कन्वे होती है और इमोशंस कन्वे होते हैं। सो यस, दुश्मन वाज माय बेस्ट ड्रामा ऑफ दिस वीक। नो, अभी एक और आने वाला है। मेरा भी वही है। आपको इस ड्रामे का बैकग्राउंड स्कोर कैसा लगता है? बहुत अच्छा, जो ओएसटी कितने अच्छे से इनफैक्ट मर्ज होता है इस दफा अहमद जहां ज़ेब को भी इंक्लूड किया बहुत गया, प्यारी वो that was कवाली थी, वो जो भी था वो दैट बहुत वाज वेरी क्यूट, और अहमद जहां ज़ेब का मैं फैन भी मैं काफी भी बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे लिए बहुत अच्छा था। सो तो दैट्स yes. इट। तो दुश्मन के बारे में मैं ये कहूँगा कि प्रोग्रेस स्टोरी में इतनी खास नहीं हुई है। प्रोग्रेस यही हुई है कि जो सस्सी है वो घर से भाग गई है और उधर जो है वो डेड बॉडी मिली है। तो सस्सी के घर से भागने में मेरा ये एक सवाल है कि इतना आसान था घर से भागना, तो तुम पहले ही कभी किसी ज़माने में अपने शोहर के साथ भाग जाती। वो उसने दीवार टापी है और वो निकल गई है, वो आसानी से एस्केप हो गई है। खैर कोई नहीं, भाग गई है वो। बाकी वारिस की जब डेड बॉडी मिलती है तो आसान वाली बात, जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बड़े खूबसूरत, और वो जो नादिया अफगन एक डायलॉग कहती है कि जल्दी से इसको ले जाके दफना दो, उसको जल्दी करने की आदत है, वो कभी देर नहीं करता था किसी भी काम में। तो बड़ा ही एक माँ जो अंदर से रो भी रही है, लेकिन अब वो उसने ठान लिया है कि इसका बदला तो मैं खुद लूँगी। तो वो बदला किस तरह से लेती है? एक तो मेरे ज़हन में जो आइडिया है, इनकी जो बेटी है उसका सोहनी के थ्रू बदला लेगी, और या बदला उनकी बेटी भी तो इस तरफ है ना, माई लाली की अब आ गई है, तो उस तरह से उनका जो पोता पैदा होगा शायद उस तरह से। तो देखते हैं कि अब ये बदला अपना किस तरह से पूरा करते हैं। सस्सी, हाँ, सोहनी, बड़े प्यारे प्यारे पोइटिक से नाम है ना, पोइटिक सा ड्रामा है तो पोइटिक से नाम है। बाकी मैं ये कहूँगा हादी बिन अरशद से इस ड्रामे में जो जहन बने हुए हैं कि भाई ये पेंट कोट चेंज कर ले, कत्ल भी हो गया, तुम्हारी बहन घर से भी भाग गई, सारा कुछ हो गया, तेरा पेंट कोड ना बस चेंज हुआ, तो प्लीज़ पेंट कोड चेंज कर लो, और मुझे कोई इशू नहीं है इस ड्रामे से। तो मेरा ख्याल है दुश्मन पे यही फुल स्टॉप लगाते हैं और चलते हैं अगले ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम क्या है, मोड़ मुहारा। तो मोड़ मुहारा अरसलान से शुरू करते हैं, कैसा लगा आपको? यार मोड़ मुहारा इस वीक वैसे ही था जैसे पिछले वीक था। नो प्रोग्रेशन, लेकिन जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो थी सम्या मुमताज़ की एक्टिंग, जो कि फ्लैशबैक वाली एक्टिंग वाज वेरी ब्रिलियंट और बड़ा अच्छा उन्होंने प्ले किया। लेकिन अगर मैं ओवरऑल स्टोरी की बात करूँ तो सिवाय एक थोड़ी सी कोई प्रोग्रेस है, नो प्रोग्रेस। फिरोज आ गया वापस, बस वो उसका हस्बैंड वापस आ गया। क्लाउन, यस, ही इज क्लाउन। इसके अलावा एक सीन था मेरे ख्याल में उनका सोनिया हुसैन का और जाहिद अहमद खान जी, वो करके दरख्त काट रहे थे। वो कहती है हर गलत काम के पीछे तुम्हारा ही हाथ होता है। हाँ, अब मैं क्या बात करूं मोड़ मुहारा की, मुझे बताएं। कुछ नहीं है यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं। 20-25 मिनट की एपिसोड होती है, उसमें फ्लैशबैक भी आ रहे होते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने 2 मिनट में बात की है, ये मैंने पूरे ड्रामे की बात की, यही हुआ है ना? यही हुआ है। अब मैं क्या बात करूं? मुझे बताएं, मुझे हेल्प करें। मैं मोड़ मुहारा की मैं क्या वही दोबारा बातें रिपीट करूं? इस दफा सेल्फीज भी नहीं हुई, और बताओ। इस दफा सेल्फीज भी नहीं हुई, लेकिन इस दफा पौधों को पानी काफी दिया। हाँ, उनकी क्या रेलेवेंस थी वो समझ नहीं आई।
वो पौधे लगाई जा रही है, मैं बेटा काटे जा रहा है। हाँ और बाकी आप बताएं, अब आपकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा, मुझे इस तरह लगता है कि सोनिया जो है ना वो इस ड्रामे में शायद आगे कहीं गवर्नमेंट की जॉब करें और उनका जो महकमा होगा वो यही होगा, महकमा जंगलियात और माहौलियात होगा, क्योंकि चरिंद परिंद का जितना ठेका सोनिया ने लिया वो और किसी ने नहीं लिया हुआ। शिकार करने जाओ तो वहां से वो निकल आती है ए, उधर काटने जाओ तो उधर से निकल आती है ए, बात सुनो। उसने जाहिद की नाक में ना दम करके रखा। हालांकि जाहिद एक गोली में भी फड़का सकता है उसको ठा करके, लेकिन फिर स्टोरी सारी खत्म हो जाएगी ना, फिर कोई बचेगा नहीं देखने में। और बाकी ये है कि ड्रामे में आप बस सारी बात जो है वो आप ऐसे करते जाएं। सो अननोइंग दैट सीन वाज कि एक तो म्यूजिक ऊपर से वो बात कर रहा है और ये लगे हुए हैं अपने काम में। फिरोज साहब क्लाउन भी छोटा वर्ड है, कोई ना वो उछल कूद करने वाला कोई चलावा ही था वो वैसे। तो उसका कैरेक्टर तो मुझे इतना पसंद नहीं आया। हाँ ये है कि शायद उसकी रेलिवेंस आ गई, क्योंकि वो कहती है फिरोज ने को बदले लेने हैं अपने, पता नहीं क्या बदले लेने हैं फिरोज ने। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताऊं ये ड्रामा मजबूरन देखना पड़ रहा है। ड्रामे में कोई इस तरह की खास बात नहीं है, कोई इस तरह की कोई बहुत न्यू काइंड ऑफ स्टोरी नहीं है। बाकी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ड्रामा पीटीवी पे क्यों आ रहा है? पीटीवी आते हैं, टीवी1 के अक्सर ड्रामे, दिल ना उम्मीद तो नहीं भी पीटीवी पे आता था। अच्छा हाँ, दिल ना उम्मीद नहीं भी तो नहीं तो अच्छा सही। तो माहौलियात से रिलेटेड है ना, तो पीटीवी के जो वो रीच है वो सबसे ज्यादा है। हाँ, तो इसलिए कपास के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम सोनी का ड्रामा देखें उस तरह से। जी जी। इसके अलावा और क्या है? रोही यार, एक तो वो हीरो मुझे नहीं पसंद। हीरो नहीं है ना वो, मुस्तफा गर्देज चंगेजी जो भी है। नहीं, वो दूसरे की बात कर रही है, फिरोज के बेटे की। फिरोज का बेटा जो है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। उसका नाम क्या है? उसका रियल नाम मुस्तफा चंगेजी है। अच्छा सॉरी चंगेजी, आप तो नहीं लग रही है। मैंने लिखा हुआ है, मेरा सबसे नॉन फेवरेट कैरेक्टर है वो। अजीब, वो इरिटेट कर देता है बंदे को जब बोलता है। फील ही नहीं आ रही। अगर वो एक मिनट बात सुने, आप दोनों भी देखते हैं, क्या वो एज हीरो लिखा गया है कैरेक्टर? लीड में हीरो का तो मुझे लगता है वो मिलेगा, जाहिद को मिलना चाहिए। जाहिद का फिर भी कुछ समझ में आता है कि चलो उसमें कोई बात है, कैरेक्टर में कोई जान है, चाहे वो नेगेटिव हरकतें कर रहा है। हाँ, तो बहरहाल उसमें, लेकिन एक मिनट बात सुनो, मैं इधर कहना चाहूंगा, चाहे वो बहुत नेगेटिव या विलन टाइप है, लेकिन उसकी कन्वर्सेशन विद रोही कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती है कि रोही इसको बदल सकती है। यस ठीक है, लेकिन जो दूसरा हीरो है वो तो बहुत ही चवल है ना, वो तो बदलेगा, वो रोही को बदल सकता है, वो रोही को तब्दील कर देगा। जी, वो एक बदतमीज बिगड़ा हुआ इंसान है, उसका कुछ नहीं हो सकता। मैं एक्टर की बात नहीं कर रहा, कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं इधर एक बात ऐड करना चाहता हूं। उसका अलग ही कोई इशू चल रहा है उसके साथ। यही एक एक्टर की खूबसूरती है कि जब वो कोई कैरेक्टर करते हैं और वो हेटेबल हो और वो बंदा कैरेक्टर से हेट करने लग जाए। मैं ये उनकी एक्टिंग की खूबसूरती है, ये हम कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है वो कैरेक्टर हेटेबल नहीं लिखा गया, बट आई फील अभी तक हेटेबल ही कर रहा है। हरकतें तो वही कर रहा है, माँ के साथ बदतमीजियां कर रहा है, बाप के साथ उल्टी सीधी बातें कर रहा है, और लड़की के पीछे वो ठरकी बन के पड़ा हुआ है, चाहे वो उसको रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है या ना बोल। हाँ, लेकिन अब सवाल ये है कि मोड़ मुहारा क्या है? मोड़ मुहारा में मुहारा मोड़ेगा ना वो गर्देजी, अहमद गर्देजी जो है वो आएगा वापस अब अपनी रूट्स की तरफ। होता क्या है वैसे, मैं तुम दोनों से पूछता हूँ, मोड़ मुहारा का मतलब क्या होता है? वापस आ जाओ। हाँ सही, तुम्हें पता था? हाँ अच्छा, सही पता नहीं भी था तो नहीं था ना पता? क्यों नहीं पता था? मोड़ और मुहारा क्या है? आ जाओ नहीं, क्योंकि मोड़ होता है वापस। मोड़ उनको बोलते हैं ना, जो ऊंटों का वो जो होता है ना, उसको बोलते हैं मोड़ मुहारा। खैर, मेरे फीडबैक की अगर बात करें तो आधा फीडबैक मैं दे चुका हूँ कि मुझे सिकंदर बहुत बुरा लगता है, और आधा फीडबैक ये है कि मुझे फ्लैशबैक्स जो हैं वो बड़े खूबसूरत लगे। जो क्या नाम है बीबी रानी का, और पता चल गया कि जो शेर आलम के साथ चल रहा है ना, वो वाकई शेर आलम जो है ना वो बीबी रानी से बड़ा प्यार करता था जवानी में। और उसको बड़ी जेलसी हुई जब वो कहती है कि तो बड़ा हैंडसम है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अमीर है, और मेरे म्यूजिक वाले काम से भी वो प्यार करता है। दैट मीन्स कि शेर आलम का और बीबी रानी का शायद वर्बली चक्कर ना हो, लेकिन शेर आलम की तरफ से है, वो उसकी आंखों में नजर आता है कि वो प्यार करता है बीबी रानी। नहीं आपने देखी 90s की सिंड्रेला? 90s की सिंड्रेला। तो वो ड्रामा थोड़ा सा इंट्रीग किया है मुझे फ्लैशबैक्स को देख के, लेकिन वही बात है कि कुछ चीज़ें जो है वो बर्दाश्त नहीं होती हैं। लेट्स सी नाउ आगे क्या होता है। तो मेरे ख्याल में अब चलते हैं फुल स्टॉप की तरफ, और चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा जो कि मेरा फेवरेट है इस वीक, जिसका नाम है हब्स।
तो हब्स की डिस्कशन हम शुरू करते हैं एसन से। कैसा लगा आज आपको फिर हब्स? आपने वो नहीं कहा जो आपने कहना था। यार वो भूल जाता हूँ मैं, अच्छा, छोड़ो। हब्स मुझे अच्छा लगा। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जो ऑफिस कल्चर उन्होंने दिखाया है, जिस तरह का बासित ने वहाँ पे सेट किया हुआ है, दैट वाज ब्रिलियंट। मुझे पहले इस तरह लगा था कि शायद आयशा का जो कैरेक्टर है ना, शायद उष्णा कंप्लेन नहीं करेंगी, दब जाएंगी या क्या होगा, लेकिन जो थप्पड़ पड़ने के बाद उष्णा के चेहरे पे एक हंसी सी आती है ना, वो मुझे थोड़ी सी विकेट वो मुझे लगती है थोड़ी सी कि देखो मैं जीत गई कि एक बदमाशी की है इसने यहाँ पे। बाकी मुझे ये है कि ड्रामे में जो बानो का दुख है, अब मुझे बानो का नैरेटिव कहीं पे मुझे थोड़ा सा जरा शेकन लग रहा है कि जब वो ये कह रही है ना कि तलाल ने बेवफाई कर दी, तलाल को बेवफाई करने में तुम्हारी माँ ने मजबूर किया था, वरना तलाल बेवफा नहीं था, तलाल तो बहुत वफादार था तुम्हारा। तो मुझे कहीं उस नैरेटिव से उससे तकलीफ हो रही है, लेकिन उसको आयशा ने कहा है कि मैं जाऊंगी वहाँ पे, बात करूंगी तुम्हारे बारे में। और बाकी जो मदर और सन की वो कॉन्वर्सेशन है, दैट इज़ ऑलवेज वेरी हर्टफुल कि क्यों इतनी नफरत है, हालांकि वो उनको बता क्यों नहीं देती, मुझे ये नहीं समझ आ रही उनको। पता नहीं क्या इशू था। इशू बता तो दिया कि वो अपनी लाइफ में आगे जाना चाहती थी, जावेद शेख ने उनको रोक लिया कि तुम बासित को मत ले जाओ, इसको मेरे पास रहने दो, वरना वो ले जाना चाहती थी इसे। तो बता दे भला उसे ये बात कि ये बात थी तुम्हारे बाप ने तुम्हें खुद ही नहीं जाने दिया था। नफरत करता नहीं यकीन करेगा। हाँ, और बाकी ये है कि वो डिप्रेशन का मरीज है, एंजाइटी के लिए वो पिल्स लेता है, ये करता है वो जब से उसकी माँ आ गई है उसे कुछ साल बाद लेकिन ये है कि मुझे फिरोज खान का ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इस तरह लगता है कि शायद इसके अंदर ना वो जो एक विशियस है एलिमेंट है वो नहीं है। पर ना मुझे ना एक चीज कैसे बड़ा दुख होता है कि जो ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं, जो कैरेक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं फिरोज खान के, अब किसी भी इस तरह के एक्टर के, उनको व्यूवरशिप इतनी खास नहीं मिलती। हाँ, अब खुदा और मोहब्बत की आप बात करें, वो भी फिरोज खान का ड्रामा है, उसके ऊपर 20-20, 30-30, 40-40 मिलियन व्यूज आते थे। इसके कितने हैं? 1.4, 1.5 मिलियन। दुख होता है। अच्छी चीज को आप क्यों नहीं अप्रिशिएट करते यार? मुझे लगता है लोग खुद देखना चाहते हैं शायद उस तरह का ना एक एलिमेंट के कोई मार कुटाई और टेरर और डोमेस्टिक वायलेंस ये दिखाया जाए। I don't find it good। हालांकि आप ये देख लें मून, जियो के मोस्टली ड्रामे इस तरह के हैं और मोस्टली हाई रेटेड, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जियो खुद इस चीज को प्रमोट कर रहा है, स्टार प्लस को प्रमोट कर रहा है। बाकी ये है कि ड्रामा वाज ब्रिलियंट, वेरी गुड। अरसलान, हब्स। अच्छा, हब्स जो है मेरा हिस्ट्री का सबसे ज्यादा फेवरेट ड्रामा है। फ्रॉड नहीं? हब्स। अच्छा, आई डोंट नो, बट हब्स मुझे एक्चुअली फ्रॉड की बात इसलिए नहीं मैं करना चाहूँगा कि फ्रॉड में अब घुसे हैं। ठीक है, छठी एपिसोड में, छठी थी, पांचवी थी, छठी थी, जबकि हब्स जो है ना वो उसने आहिस्ता स्लो पॉइजन है ये। हाँ, तो खैर अच्छा मैं बात करता हूँ हब्स से रिलेटेड। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो थी बेटे की और माँ की कन्वर्सेशन, जहाँ पे वो डिप्रेशन को डिस्कस करते हैं। वो वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा जो बानो से अब आप तंग नहीं आ गए? मैंने अभी कहा तो था कि वो उसका नैरेटिव अब मुझे थोड़ा सा जरा समझ में नहीं आ रहा, क्यों तलाल को बेवफा समझा जा रहा है। इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा बानो 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 हो गई है। नहीं, मुझे अच्छा लगता है सपोर्टिंग कैरेक्टर इसीलिए होते हैं ना कि वो स्टोरी को आगे लेके चलें, और बानो की वजह से ही तो आयशा के अंदर ये मोटिवेशन। लेकिन इस दफा ज़्यादा होगी ना बानो, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा होगी। तो चली जाएगी एक दो एपिसोड तक, तब तो चली जाना। चलो लेट्स सी। लेकिन वो अब जाएगी शादी पे, कार्ड आया उससे। हाँ, क्या बात, कार्ड वाला। हाँ, वो वाला सीन मुझे अच्छा लगा। बाद छोटी बहन जो है वो पता नहीं क्या क्या गुलछड़े उड़ा रही है। जो है छोटी बहन का भी एक बॉयफ्रेंड है, सोने दी तवीतड़ी। हाँ, उसकी तवीतड़ी उसने फौरन छुपा ली कि इससे पहले कि माँ बेचती हो। इसके अलावा आपको लगता है वो लड़का इसको धोखा देगा? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो इसके साथ लॉयल है। मुझे लगता है ये उसको धोखा देगी, ये उसको धोखा देगी। यस, कुछ भी मुझे भी कुछ ऐसा लगा। बार जो ऑफिस वाली चीजें थी वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन खैर मैं एक्साइटेड हूँ, मैं हब्स के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरह से बिल्टअप लेके चल रहे हैं, यानी कि वो बहुत कुछ कर भी सकते हैं। जी बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई आई लव हब्स। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और कुछ है अभी नेक्स्ट एपिसोड में जो है ना बहुत कुछ होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत कुछ। बाय द वे वो उनका कैरेक्टर तो निकल ही गया, किनका? आयशा की तरह। हाँ, तो बस इतना सही था। आयशा नहीं, आयशा उमर, सॉरी। तो हाँ, मुझे इतना लगता था वो बड़ा बाय द वे जो फ्रेंड है उनके कैरेक्टर होगा, जो आप नैरा है लड़कों की, हाँ, वो उस ड्रामे के डायरेक्टर हैं, मुसद्दिक मलिक जी। और बहुत अच्छी डायरेक्शन बहुत है। अच्छी मैं तो बहुत क्लैपिंग बनती है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत डायरेक्शन वो, और इतनी अच्छी डायरेक्शन। और आई थिंक मुझे लगता है ये इस चाहे स्टोरी कोई इतनी ह्यूज नहीं है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो ऐसा है कि अगर इस ड्रामे को कोई यंग लोग भी देखना शुरू करेंगे ना तो उनको भी इंगेज करेगा। उसमें एक फ्रेश वाइब है। सो बेस्ट ऑफ लक
टीम हब्स के ये आगे भी ऐसे जाए इंशाल्लाह। और मुझे एक चीज और लास्टली कन्फेस करनी है, उशना शाह का मैं शुरू से फैन हूँ, लाइक शुरू से मुझे उसकी एक्टिंग में कभी कोई फ्लॉ नजर नहीं आते। हब्स के बाद मैं फिरोज खान का भी फैन है ना, मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे किसी फिरोज खान के किसी प्रोजेक्ट ने कनेक्ट प्रभावित किया किया है। सेम। अच्छा अब आप इसको जरा गौर से देखें तो कैरेक्टर वही है जो फिरोज खान करता है, वैसे ही थोड़ा सा अमीर लड़का और वैसे ही बदतमीज सा, मतलब लेकिन पता नहीं क्यों एक कनेक्शन है जो कि इस ड्रामे में बिल्ट हो रहा है। वो ना तो खुदा और मोहब्बत में हो रहा था, ना वो खानी क्योंकि अब इसके पीछे की रीजन है ना, पहले माँ बाप ने बिगाड़ा था, यहाँ माँ बाप की तवज्जो नहीं मिली जी। तो लेकिन उस अपने एक पेरेंट के साथ उसकी इक्वेशन भी बहुत अच्छी। यस। सो यस, हब्स जो है बहुत खूबसूरत ड्रामा, बहुत खूबसूरत स्टोरी है। मुझे बहुत, मेरा भी इस वीक का सबसे फेवरेट ड्रामा जो है हब्स। आयशा का जो कैरेक्टर है जो उशना शाह प्ले कर रही है, वो ना ऑफिस में जाने वाली और घर में रहने वाली और हर तरह की लड़कियों के लिए ना एक लेसन है। मुझे भी एहसन की तरह यही लगा था कि आयशा जो ऑफिस में बुली हो रही है, सुन रही है अपने बारे में बातें और इस तरह वो चुप रहेगी, लेकिन वो चुप नहीं रही और उसे जाके बासित को बताया और बासित का जो रिएक्शन था, माय गॉड, आई वाज स्टन्ड एट द मोमेंट जब उसको थप्पड़ लगता है उस लड़के को। मतलब नॉर्मली हम वर्क प्लेस के ऊपर या कहीं पे भी थप्पड़ चपेड़ों को इनकरेज नहीं करते, लेकिन ये वाले थप्पड़ ने मुझे दिल में खुशी दी कि ये होना चाहिए था, ये जरूरी था। और जब वो घसीटते हुए उसको पूरे ऑफिस में लेके जाता है और कहता है कि माफी मांगो आयशा से, दिल जीत लिया, मेरा दिल जीत लिया उसने। और बासित का करैक्टर हम लोग कहते हैं कि वो बिगड़ा हुआ या इस तरह का, लेकिन उसके पीछे उन्होंने उसकी बैक स्टोरी बताई है। तो बासित इज बेसिकली अ जेंटलमैन, ही इज़ नॉट अ बैड पर्सन, लेकिन हालात ने उसको उस तरह से बनाया, अंदर से कड़वा है लेकिन अंदर से मीठा भी है। तो इस तरह के शेड्स मुझे बड़े पसंद आते हैं कैरेक्टर के। पर तुम अपना मुंह ना बनाओ, मेरे कहने का मतलब है कि ही इज अ ग्रेट कैरेक्टर। लेकिन एक प्रॉब्लम मेरी डिस्कस करने, मेरे मुंह में थोड़ी खाना है जी। खाएं बताएं। और मैंने कहना था कि बताएं जरा। मोर का कौरमा नहीं खाया आपने? अच्छा खैर, मैंने ही कहना था कि जो थप्पड़ मारा वर्क प्लेस पे, मेरा सवाल है, जैसे ऐसा अक्सर परिजात में पूछते हैं, अब आपने पूछने ही छोड़ दिए इस तरह के सवाल जिनको आप रियल लाइफ चीज़ों से कनेक्ट करते थे। अब आप प्लीज़ और दोबारा भी पूछा करें, क्या आपको ऑफिस में अगर आपने कुछ गलत किया और ऐसे आपका बॉस थप्पड़ मारे, I'll quit. फर्स्ट ऑफ ऑल तो होना ही नहीं चाहिए इस तरह की चीज। सेकंड चीज ये है कि अगर इस तरह की कोई चीज हो जाती है, देयर इज नो फर्दर ऑप्शन कि आप उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि आपने उधर ही रहना है ना, उधर ही जॉब करनी है। मैं कह रहा हूँ कि ऑफिस के कोड ऑफ कंडक्ट में वो बात थप्पड़ मारना फिरोज का इज नॉट जस्टिफाइबल। इट्स नॉट जस्टिफाइबल, लेकिन कमीनी खुशी आपको होती है। चलो, बिकॉज इट्स अ ड्रामा। मैं वैसे मैं कह रहा था कि सवाल पूछ रहा था, जैसे आप परिजात में अक्सर पूछते होते थे ऐसे सवाल। क्रिएटिव क्वेश्चन। यस। तो हाँ, लेकिन उसने हरकत भी तो बहुत बुरी की ना, कि एक लड़की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है और उस पे इल्जामात की बरसात किए जा रहा है कि उसको लाख रुपए का आईफोन दे दिया और एक रात गुजारने के बाद उसको 30,000 दे दिया। और ये वो उसकी जो क्वेश्चंस थे, जो उसके एलिगेशंस थे, वो बिलो द बेल्ट थे। उसके ऊपर तो किसी भी इंसान को थप्पड़ मारना बनता है, ठीक है। बाकी थप्पड़ मुझे बड़ा पसंद आया, मुझे बासित का कैरेक्टर बहुत पसंद है, मुझे आयशा का कैरेक्टर, मुझे बानो का कैरेक्टर बहुत पसंद है। ये सारे कैरेक्टर, एक कैरेक्टर नहीं पसंद तो मुझे वो उसका नहीं पसंद है जो इनकी मदर है तीनों लड़कियों की। बाकी हाँ जी, सबा फैसल के कैरेक्टर। लेकिन बॉबी पुप्पो ने अच्छा काम किया। जोया को उसने कॉन्फिडेंस में लेके कहा है कि मुझे बताओ कि वो लड़का कौन है। मैं बॉबी पुप्पो को ना एक और ड्रामे में देख रहा हूँ, मुझे बॉबी पुप्पो उधर नहीं पसंद आ रही। दिले वीरा में है वो, बॉबी पुप्पो माँ बनी हुई है। अच्छा चलो खैर, आप वो भी देख रहे हैं दिले वीरा? यस। तो आप हमें क्यों नहीं बताते, हम भी देखा करें। मैंने आपसे कई दफा कहा है कि दिले वीरा आप लोग शुरू करें, वो ना डेली आने वाला ड्रामा है। वो आप लोग उस तरह का देखते नहीं। आप लोगों ने अंगना भी नहीं देखा था, अंगना भी बहुत अच्छा और हाई रेटेड ड्रामा गया था। दिलावेज भी हमने इसीलिए नहीं देखा क्योंकि वो डेली आता था। वो भी डेली आता था जी। अच्छा। तो मेरे ख्याल में हफ्ते में जो 2 बार या 3 बार या 4 बार ड्रामे आते हैं वो हमारे लिए देखना बहुत मुश्किल है। अब आप खुद ही बताएं ना, आप चुराहा क्यों नहीं देख रहे? चुराहा मैंने देखा है, चुराहा की स्टोरी से मैंने लिंक नहीं किया। चले खैर, वो एक अलग चीज है। अब चलते हैं, मेरे ख्याल में बहुत कुछ इधर उधर हो रहा है, चाय गरम हाथ में दे दी गई है। हब्स के ऊपर फुल स्टॉप लगा के हम चलते हैं बादशाह बेगम की तरफ। तो बादशाह बेगम के लिए पहले चलते हैं हाकिम बी की तरफ। तो हाकिम बी, मुझे लग रहा था मैंने आना है, उसको जरा सेटल होने दो। मैं चले आप बताएं बादशाह बेगम जो है, मैं तो बहुत पसंद करता हूँ, है ना। रिसेंटली मैंने सुनने में आया है कि जो देखने वाले हैं वो पसंद नहीं कर रहे। इसके अलावा जो बनाने वाले हैं वो भी पसंद नहीं कर रहे। कुछ स्टेटमेंट्स आई फरहान सईद की तरफ से कि उन्हें भी लग रहा है कि शायद ये वो चीज़ नहीं।
लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी अच्छा हमारी टीम में Intrigue भी करता मिक्स है। रिव्यूज हैं, एसएम को नहीं पसंद। हाँ अब नहीं पसंद, नहीं शुरू में पसंद, था, शुरू में भी नहीं, अभी भी नहीं पसंद। अब इस तरह से नहीं पसंद। मुझे इस तरह लगता है स्टोरी इधर उधर की ज्यादा चल रही है, मेन नहीं चल रही। बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये वो ड्रामा है जिस तरह के ड्रामे मुझे पसंद है। शायद प्रॉब्लम मुझे पता नहीं क्यों उससे बड़ी एक अच्छा खुशी एक थोड़ी हैरत खुन बात ये भी है, आई एम नॉट फैन ऑफ ज़ारा नूराबाज, हम दोनों बेहतर जानते हो। आई एम नॉट फैन ऑफ यासिर हुसैन, आई एम नॉट फैन ऑफ अली रहमान। मतलब मेरे लिए ये ड्रामा देखना सबसे पहला यही होता है कि भाई यार ऐसे स्टार्स का ड्रामा देखना पड़ेगा जिन्हें आप इतना खास पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे वो पसंद आ रहा है। सबसे अच्छा एक वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे वो सीन बड़ा ही अच्छा लगा जब वो कहते हैं कि शहर में नहीं है बादशाह बेगम, और जो है जाके जनान खाने में जाके चेक करो, और वो जो आगे बैठी होती हैं ज़ारा वजीफा करते हुए, वो उसमें उस वक्त उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो बड़ी हॉन्टिंग सी है। इसके अलावा जो चीज़ अच्छा वो जो है बख्ती की मदर बख्ती उनका आप कुछ निकालने लगे हैं, कुछ स्टोरी उन्होंने इस एपिसोड के एंड में खत्म किया है, नेक्स्ट में पता लगेगा कि उनका भी हो सकता है इस तरह का कोई लिंक हो, पीरी मुरीदी टाइप्स, पीरापुर या पीरी मुरीदी का कुछ सीन हो सकता है। इसके अलावा और क्या था, रोशन आरा की बदतमीजियाँ, और बहरहाल बादशाह बेगम जो है वो अब बादशाह बेगम उनको समझ लगी है मैंने अपनी गद्दी को किस तरह से लेके चलना है। बाकी ओवर टू यू एस। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि कैसे एकदम बादशाह बेगम ने गुलनार को द वर्ड आई विल यूज इज टेम कर लिया, यानी फौरन उसको नकेल डाल दिया और गुलनार जो है वो ठीक हो गई, सीधी हो गई। हाँ बिल्कुल सीधी, तीर की तरह सीधी। उसने आंख का इशारा किया, उसने गोली चला दी। यस दैट वाज द ब्रिलियंट सीन कि वो यही बादशाह बेगम हाकिम बीबी थी कि वो अपनी मुरीदियों को इशारा करती थी, मुरीदियां वो काम करती थी। अच्छा अब मुझे एक चीज इतनी अजीब इसमें लगी कि मुरीद जो हैं वो बड़े डरे हुए हैं इस सारे ड्रामे में, लेकिन वो जो चार औरतें आई, चार कहानियां वो कहते हैं हमने तो जाना ही सीधा अंदर है, उन्होंने किसी पीर बड़े का ख्याल नहीं किया, उन्होंने कहा हमने दीदार करना ही आज बादशाह बेगम का। खैर बादशाह बेगम का दीदार भी हो गया। हाँ ज़ारा का इस तरह का कैरेक्टर मैंने पहले देख रखा है। अच्छा हाँ कौन सा ड्रामा था? उसमें ज़बाइश में ज़ारा इस तरह का कोल्डनेस थी उनके अंदर, लेकिन जो इधर कोल्डनेस डाली है ना उन्होंने वो तो एक कैमरा मेरी तरफ आ गया। The more good thing is के हाँ I'll walk out। अच्छा करके दिखा। I'll walk out। तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। नहीं उसमें कोल्डनेस अलग लेवल की एक अलग थी। अच्छा इसके अलावा ये है कि रोशन आरा का मुझे कहीं ना पॉइंट इस तरह लगता है कि जो रोशन आरा की बगावत है ना वो बड़ी जस्टिफाइड है कि वो बख्तियार से सिर्फ प्यार करती है ना, वो और किसी चीज़ को तो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही। आप उसे जबरदस्ती इस पे मैं डिसएग्री करूंगा कि रोशन आरा बख्तियार से प्यार नहीं करती है, वो अपनी बहन के जिद में जहां आरा से नफरत की वजह से वो बख्तियार के करीब गई है। बेसिकली रोशन आरा बख्तियार से प्यार नहीं करती। यूनिवर्सिटी में जब शुरू में इनका फर्स्ट एपिसोड में सीन दिखाया गया तब भी रोशन आरा बख्तियार ही के पीछे थी। तब भी रोशन आरा बख्तियार के पीछे इसलिए थी कि उधर बख्तियार का जो झुकाव था वो जहां आरा की तरफ था। नहीं आई थिंक कि शायद रोशन आरा वाकई ही बख्तियार से ये भी आगे जाके खुलेगी ना बात। हाँ मुमकिन है। लेकिन ये है कि मैं इस ड्रामे से इतना लाइकेबल मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि ड्रामे में ना कहीं इधर उधर की शू शां भी ज्यादा हो जाती है किसी पॉइंट पर आके। अब शामिर जो है वो वापस आया है लेकिन उसको बुलाया उन्होंने एक ड्रामे से हार्ट अटैक करके लेकिन आगे उसको कहा कि सब ठीक है, अब उसको वहाँ पे कैद कर दिया है। तो हाँ शायद इसीलिए मुझे ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मुझे इस तरह लगता है कि जब ड्रामा हम लोग कोई स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इसलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अपने फेवरेट स्टार्स को देखना चाहते हैं। एंड समवेयर अगर ड्रामा हमारे फेवरेट स्टार से हट के कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर्स पर चला जाए और टर्शरी पे चला जाए तो कहीं वो पॉइंट हमारा लूज हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक मुझे इतना लाइकेबल नहीं लग रहा। फेवरेट स्टार्स के बारे में अगर आप बात करो तो दुश्मन में हमारा कोई भी फेवरेट स्टार इस तरह से तो नहीं है। क्यों? ज्यादातर लोग तो नहीं है, जैसे हीरो अगर लें तो हसन नियाजी है, ये हीरोइन से नहीं एक जनरल पर्सपेक्टिव वैसे मुन ये है कि लोग ड्रामा ज्यादा स्टारडम के एतबार से आप देखते हो, जैसे हमने बहुत सारे ड्रामे से शुरू किए हैं। आहन देख लो आप, ज़बाइश देख लो, हाँ कितने ड्रामे तो हमने इसलिए शुरू किए थे। तो खैर बादशाह बेगम अगर मेरी तरफ से मेरी तरफ से आए तो बादशाह बेगम को मैं बहुत 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 लाइक करता हूँ। पता नहीं क्यों लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हालांकि बादशाह बेगम मैं कहना चाहूँगा कि एक स्लो पॉइजन है। आहिस्ता आहिस्ता आप उससे ना कनेक्ट करते जाते हो हर करेक्टर की जर्नी से। आपको जो क्यूरियोसिटी होती है कि गुलनार आगे क्या करेगी, क्यूरियस आप इस चीज़ पे होते हो कि जहाँ आरा का अगला स्टेप क्या होगा, रोशन आरा का अगला स्टेप क्या होगा, हाकिम भी आगे से क्या चाल चलेगी,
उसके अलावा अगर हम पीरापुर में जाएं तो पीरापुर के माहौल में जो कैसर क्या करेगा या क्या नाम शाहजेब क्या करेगा, तो आप हर टाइम इंट्रीग्ड रहते हो कि कौन से कैरेक्टर ने आगे क्या स्टेप लेना है और उस कैरेक्टर के उस स्टेप की वजह से पूरे ड्रामे की काया पलट सकती है जी। तो वो बड़ी एक अच्छी चीज़ है। बाकी हमने देखे हमेशा मुरीद जो है वो दबे दबे रहते हैं। मुझे समझ नहीं है कि गुलनार में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो चीखने लग गई है जहाँ आरा के ऊपर। वो दिल कर रहा था कुछ दिन जुबान काट ही दे इसकी, तो अच्छा ही होता कि अगर वो उसकी जुबान काट देते उस टाइम पे, लेकिन अब उसको पता चल गया कि मैंने किस तरह से चल रहा है। यू आर राइट कि उसने टेम कर लिया उसको। और वो मज़ा आया मुझे इस पूरी एपिसोड के ऊपर। और फरहान सईद की आप हर दफ़ा तारीफ़ करते हैं, इस दफ़ा उनकी बनती थी तारीफ़, हमने नहीं की। जब वो अपने बाप के पास आता है और वो सारे सीन जितने भी फरहान सईद के सीन थे उन्होंने एक्सेल किया आपने। या मुझे एक और सीन बड़ा अच्छा लगा, जी जी, चाकू वाला। हाँ वो ऐड करा वो आपका, हाँ वो आप कह सकते हैं कि आपका मेटाफोर था कि वो बादशाह बेगम बन गई हैं। हाँ तो मेरे ख्याल में बादशाह बेगम पे हम लगाते हैं फुल स्टॉप और चलते हैं हम अगले ड्रामे की तरफ जिसका नाम है चौराहा। चौराहा मैं और अरसलान डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एहसन मल्टीपल वजूहात की वजह से चौराहा नहीं देखा। तो आपसे शुरू करते हैं। मुझे चौराहा यार अच्छा लगा, पता नहीं क्यों, बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत। ये दोनों एपिसोड्स बड़ी अच्छी, दोनों ही बड़ी अच्छी थी। यार एक चीज मुझे जो बड़ी अच्छी लग रही है एक्टिंग। हाँ यार बुशरा अंसारी नहीं लग रही, मतलब वो जो उनका एक टिपिकल एक्टिंग का तरीका है वो उन्होंने चेंज किया। उन्होंने एक थोड़ी एक इनोवेशन डाली है एक्टिंग में, मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, मतलब वो उनका वही पुराना तरीका नहीं है। इसके अलावा सबा हमीद की एक्टिंग जिसमें वो उनकी बेटी जो है जब अफवाह हो जाती है एंड सबसे बेस्ट मिकाल जुल्फ़िकार। मुझे ये कहना है, स्पेशली कहना है, मैंने मिकाल को इस तरह के कैरेक्टर्स करते हुए देखा है। काफिर में कुछ इस तरह का कैरेक्टर था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मुझे बड़ा वो मुझे बिल्कुल भी इस ड्रामे में फील नहीं आती कि ये कोई एक्टर है, ये मिकाल का कैरेक्टर है। जुनैद सलीमी है। हाँ वो वही है, वो वही है जो मतलब वो वैसे ही बदमाश है, उसको ये सब पता है, उसने अपने कैरेक्टराइजेशन में बड़ा काम किया हुआ है। बाकी उसके अंदर भी एक वो भी एक ग्रेट कैरेक्टर है। आपने एक चीज रियलाइज की है, जिस तरह अपनी बहनों को लेके बड़ा पॉजिटिव है, या इसके अलावा जैसे उसने एक जहेज के लिए पैसे दिए एक बंदे को और उसने बताया कि मेरी माँ जो है वो पैसे के लिए तरसती रही। सो यस कहीं ना कहीं उसके दिल में एक मतलब वो ये कह रहा था कि मैं किसी को पैसे की वजह से तरसते हुए मरता नहीं कभी भी। इसका मतलब है कि वो बुरे काम से जो पैसा कमाते हैं वो अच्छे काम पे लगा देता है। तो लेट्स सी अभी क्या होने वाला है। मतलब बेसिकली उसका जो ओवरऑल ये दिखाया गया है वो अमीरों को लूटने वाला इंसान है, उनकी कोई गलत इंटेंशंस नहीं है। तो क्योंकि उनकी बहस भी इस बात पे होती है कि वो अमीर है या गरीब है, अभी बाद में पता लगेगा, तो तब जाके शायद उसको थोड़ा शर्मसार भी हो जाए। बाकी लेकिन अगर इसको इस एतबार से देखें, एक हफ्ते में 2 किस्तें देखना ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी है, क्योंकि व्यूअर्स के साथ क्योंकि आपने जितनी स्टोरी बताई इन 2 किस्तों में, वो आप एक किस्त में आराम से बता सकते थे। बहुत ज़्यादा लंबे लंबे फ्लैशबैक्स और बहुत ज़्यादा लंबे लंबे सिंगल शॉट जिसमें वो भाभी जा रही हैं दोनों, बुशरा अंसारी, और वो बहुत लंबे सीन्स थे, वो बहुत लंबे सीन्स छोटा किया जा सकता था। इवन वो चैट वाले सीन्स छोटे हो सकते थे, चैट वाले सीन तो बहुत लंबे थे। पहली जो किस्ती, फिर वो जब वो लेके जा रहा होता है गाड़ी में और फिर वो लेके घसीट के वहां पे फेंकने तक के सीन्स बहुत लंबे थे। सो यस इस एतबार से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन यस मुझे मैं देख सकता हूँ चौराहा अभी कुछ ऐसे। मैं जरूर देखूंगा, मुझे बहुत पसंद आए चौराहा की जो 2 एपिसोड्स। उसमें ना अच्छा कुछ राइटर्स होते हैं जो थोड़े थोड़े आपको सबक भी देते रहते हैं ड्रामा में, और मुझे वो चीज़ बड़ी क्यूट लगती है। जैसे इस एपिसोड में सबा हमीद जो कि शीरी हैं, जो सबा हमीद कैरेक्टर कर रही हैं, शीरी अपनी बेटी को एक बड़ा प्यारा लेसन देती है कि जो लड़कियां यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती हैं या कॉलेज पढ़ने जाती हैं, उनके सालाना और शशमाही इम्तहान नहीं होते, उनका रोज़ाना इम्तहान होता है। रोज़ाना इम्तहान इस तरह से कि उन्होंने अपने घर से जब निकलती हैं यूनिवर्सिटी तक जाती है, यूनिवर्सिटी के अंदर उनको किस तरह के इम्तहानात से गुजरना पड़ता है, उनको हैरेसमेंट भी होती है, उनको सारा कुछ होता है, उनको लोग बातें भी सुनाते हैं, उनकी माओं को, उनके घर वालों को लोग बातें सुनाते हैं। तो ये रोज़ाना का इम्तहान है, और जो इस इम्तहान में पास हो जाए वो सालाना इम्तहान से ज़्यादा बेहतर है।
एक ये लेसन मुझे बड़ा अच्छा लगा। दूसरा लेसन मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि जो बहरोज़ सब्ज़वारी हैं, जो सलीम का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जब उनको आके कहती हैं शीरीं कि आपने लोगों को क्यों बताया कि मैं आपने मुझे पैसे दिए आप मुझे ना देते, तो वो कहता है कि औरत इज़्ज़त सिर्फ औरत की नहीं होती, मर्द की भी इज़्ज़त होती है और मैं ये इल्ज़ाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप कहती हैं तो मैं ये जॉब छोड़ दूँगा, लेकिन मैं आपका ये इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो मुझे वो भी एक जो सबक है वो बड़ा अच्छा लगा कि सिर्फ औरत की इज़्ज़त नहीं, मर्द की भी इज़्ज़त, उसको भी इल्ज़ाम लगने का उतना ही दुख होता है जितना किसी औरत को होता है। बाकी मैं मदीहा इमाम का कोई ड्रामा नहीं देखा आज से पहले, ये पहला ड्रामा है जो उनका देख रहा हूँ। और बाय गॉड उन्होंने जो एक्टिंग की है, जब वो किडनैप हो जाती हैं और वो रोती हैं और गिड़गिड़ाती हैं और अपनी माँ के बारे में फ्लैशबैक्स आते हैं, अपनी फुप्पो के बारे में फ्लैशबैक्स आते हैं, बहुत खूबसूरत। यार एक्चुअली अब मदीहा इमाम के साथ मैंने एक चीज़ नोट किया कि आप बहुत ज़्यादा उनके इतने प्रोजेक्ट्स हैं नहीं, तो आपको इतनी कोई एसोसिएशन लोगों की भी नहीं है। इवन इनफैक्ट एहसन की भी एसोसिएशन विद मदीहा इमाम इतनी ज़्यादा नहीं है। आई वुड रिकमेंड आप देखें, बहुत अच्छी। इश्क जलेबी देख लेना तो शायद आपको। इश्क जलेबी मैंने देखा है। अच्छा, उसमें तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो उसके बाद से मुझे मदीहा इमाम अच्छी लगने लगी। तो मेरे ख्याल में चौराहा इज़ अ गुड ड्रामा। ऐसा ना आप देखिए, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम तीनों इकट्ठे डिस्कस करेंगे। आई होप सो, अगर आप देखेंगे तो। नहीं देखेंगे तो फिर हम दोनों ही कर लेंगे। तो चलते हैं मेरे ख्याल में अगले ड्रामे की तरफ, जिसका नाम है मेरे हमसफर होगा। हमसफर। तो मेरे हमसफर एहसन से पूछते हैं। एहसन आप बताएं जी। मेरे हम शाहजहां कुछ नजर तो नहीं आ रहा। तुम आतिश फशां के दहाने पे खड़े हो इस वक्त। अच्छा सुन, ये तुम्हें जला देगा। ओके ओके। ड्रामे में मुझे इस तरह लगता है कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, वही अभी तक वही चल रहा है, या मुझे इस तरह लगता है कि शायद यही ड्रामे की प्रोग्रेस थी जो हम देख रहे हैं। डेजावूस। हाँ, एक तो ये है ना कि ड्रामे में आप देखें कुछ नया क्या है, तो कभी कभी जो पुराना हो रहा था वही नया होता है ड्रामे में। तो शाहजहां को बस शिकस्त पे शिकस्त हो रही है। हाला एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें हाला कमरे में जाके गिड़गिड़ाती है, अल्लाह से जो माफ़ी मांगती है जाकर। दैट वाज दी ब्रिलियंट सीन। मुझे इस तरह लगता है वो ड्रामे का था कि उसको जब ये रियलाइज़ होता है कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहती लेकिन मेरे से झूठ बोला गया है, तो किस तरह वो अंदर से कुड़ती है, मरती है, वो एक चीज़ है। बाकी खुर्रम का कहीं मुझे खुर्रम का वो पार्ट अच्छा लगा था जहाँ खुर्रम ने इनकार कर दिया था उसको पहचानने से, लेकिन एक चालबाजी के तहत हो रहा है। तो मुझे इस तरह लगता है कि शायद नाउ हाला शुड गेट बैक, लेकिन वो आ नहीं सकेगी वापस क्योंकि अगले एपिसोड में फिर उसको मज़ीद दबाया जा रहा है। और बाकी ये है कि फरहान ने जिस तरह उसको सपोर्ट किया है, हमजा ने हाला को जिस तरह सपोर्ट किया है और अपनी मदर को जिस तरह साइड पर उसने किया है, समझाया है। हाँ, आई थिंक समझ जाना चाहिए अब शाहजहां को। लेकिन शाहजहां ने वही बात की जो वाकई में सच है कि शाहजहां एक बहुत मजबूत साहब की औरत है। बिल्कुल ऐसी है, वो नहीं टूटने की जल्दी, वो नहीं बात आने की, वो बेलगाम घोड़ा है, वो बेलगाम घोड़ा है, उसको नहीं आप संभाल सकते। बाकी ये है कि तकरीबन बाकी सारे लाइन पर आ रहे हैं, सोफिया लाइन पर आ रही है, नरमीन लाइन पर आ रही है, लेकिन डजंट मैटर बिकॉज शाहजहां लाइन पर आ रही, समीन। हाँ, तो ओवरऑल आई थिंक अब ड्रामा देखना सिर्फ इसलिए भी है क्योंकि एक अरसे से शुरू किया हुआ, तो लेट्स सी एंड क्या होता है। बाकी ये है कि ड्रामे से अगर कोई टेक होम मैसेज है, आई एम सॉरी, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो चलते हैं इसी नोट के ऊपर अरसलान की तरफ। तो मेरे हमसफर अरसलान, आपको कैसा लगा? बुरा, बहुत बुरा, बहुत। बस मैं थक गया हूँ, मतलब क्यों है ये ड्रामा मतलब ये क्या है ये ड्रामा? मैं ना सिर्फ ये एक चीज मुझे तो अभी तक किसी सिवाय शाहजहां के और कोई कैरेक्टर की तो कुछ समझ ही नहीं आती, कंसिस्टेंट भी नहीं है ना। और हर दफा वो खुर्रम को बुला लेते हैं चाय पे, हर दफा जो है वो आके थोड़ी सी बेइज्जती कर जाता है, हालांकि फिर हाला को फिट्स पड़ जाते हैं। लेकिन इस दफा मुझे जो अच्छा लगा, इस दफा वो फरहान सईद थोड़ा सा शर्मिंदा है। हमजा अपने लेके कि आपने मुझे खाला से आंख मिलाने काबिल नहीं छोड़ा, तो यस वो मेरे लिए पॉइंट इस दफ़ा मैं कह सकता हूँ कि डिस्कशन के एतबार से एक अच्छा पॉइंट है। बाकी इसके अलावा पता नहीं क्यों उसने इनकार कर दिया दोनों ने, मुझे वो समझ नहीं आई। मतलब उसके बिहाइंड इतना बड़ा क्या वो होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा खुर्रम का इस वक्त ना मानने, इस वक्त हाला को ना पहचानने से। अंदर एंटर होना घर में एक, हाँ, कि वो किसी तरह अंदर एंटर हो जाए। हाँ। हाला ने इनकार इसलिए किया क्योंकि उसने एक्सप्लेन किया था कि अगर मैं उसको पहचान जाती हमजा के साथ, मेरा घर तो तबाह होता ही, समीन का दूसरी दफा हो जाता। नहीं, द प्रॉब्लम इज कि खुर्रम के इस टाइम ऑब्जेक्टिव्स क्या, आगे जाके जब ये बताएगा तो फिर ये क्या होगा, तब तो दो घर बर्बाद होंगे ना, समीन का भी और हाला का भी। हाँ, तो वो क्या सबके घर बर्बाद कर रहा है, और हमजा का भी। तो रूमी नहीं थी इस दफा, रूमी थी ना, रूमी ने माँ को कहा नहीं कि आप ये वाला पैंतरा नहीं आपका चला, आपको कुछ और अब करना पड़ेगा, कुछ और नया करना पड़ेगा। अच्छा चलो, वो वखरी बनी हुई है पुप्पो,
हाँ अजीब नहीं खैर समीन ने जो इनकार किया उसमें चलो समझ लॉजिक समझ आती है। वो कहती थी कि उसकी कोई माँ उसकी बहन बनी हुई है तो वो तो वो उस वक्त मुझे समीन का जो रिएक्शन था वो थोड़ा लॉजिकल लगा, लेकिन मुझे बाकी का नहीं लगा। लेकिन एक्टिंग अगर मैं देखूँ तो इस ड्रामे में सिर्फ सबा हमीद की अच्छी है, फरहान सईद की अच्छी है और जोया नासिर की अच्छी है। आई एम सॉरी मुझे उनकी एक्टिंग नहीं अच्छी लग रही। हानिया आमिर की नहीं अच्छी। हानिया ही इस दफा पता है मेरे हम सफर के एपिसोड के अगले दिन ट्विटर पे ट्रेंड कर रही थी जी। ये पता नहीं क्यों ऐसे होता है, पता 10-10 मिलियन ड्रामे पे व्यू आते हैं सिर्फ हानिया अच्छी की तो वजह नहीं से। थी वो एक्टिंग। नहीं अच्छी थी, हमें नहीं ना अच्छी लगती यार, देखने वाले देखते हैं उनको अच्छी लगती है। अब हमें नहीं बीच में अच्छी लग रही क्योंकि हमें इस ड्रामे को हालांकि टाइम से बेवकूफियां, फॉलो कर रहे हैं। हालांकि यवलियां, हालांकि चवलियां, मैं तो हानिया तंग आ आमिर के गया हूं। एक्चुअली फैंस हर एपिसोड ऑलमोस्ट सेम होती है, हर एपिसोड अगर देखो मेरी बात सुनो, ऐसे ना अगर फैन की बात करोगे, फैन बहुत है तो फिर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग तो संगे माँ को जाना चाहिए। जा भी रहा इन सबसे ज्यादा इन सबसे ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि आतिफ के जितने फैन है उतने तो किसी के भी नहीं होंगे। ठीक है, फिर हानिया तो उसमें भी हैं, इसमें भी हैं और उसमें भी हैं। अरसलान कहीं ना चैनल हानिया उसमें भी है, उसमें भी है। चैनल्स का भी फर्क है ना, तो चैनल हम ज्यादा बड़ा है, एयरवाइज ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ तो फिर जियो तो फिर इनके बराबर भी नहीं है स्टोरीज में, लेकिन उसके बस व्यूज छोड़ आप देख दें रहे हैं। उस चीज तो ऐसा नहीं तुम ये कहीं ना कहीं कंटेंट का मसला है कि हमारी आवाम इस तरह का कंटेंट देख रही है और किसी तरह कि एक रोती धोती मुंह बसोरती लड़की है और एक शहजादे ने आके उसको बचा लिया और वो उसको एस्केप कर रहा है, उसको जुल्मों से बचा रहा है। ये हम पसंद करते हैं। मुझे नहीं पसंद। सिंड्रेला हमें बचपन से बड़ी पसंद है। बस कर दे सिंड्रेला के क्या गाना है ये, इंतजार करना। नहीं ये दूसरा है। ये दूसरा गाना कौन से वाला? सिंड्रेला तेरे ते आया दिल मेरा घुंघरू पाके नचाया, पंजाबी गाना। हरी सांधू का। अच्छा ये शुरू में सिंड्रेला आता है इस गाने में। सिंड्रेला। तो खैर मेरा डिस्कशन पॉइंट इन दोनों के साथ मर्ज हो गया क्योंकि मैं मेरे हम सफर के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं बकवास ही करता हूँ जब मेरे हम सफर के बारे में करता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। तो ठीक है, बस हो गया। अब हम चलते हैं अपने आखिरी ड्रामे की तरफ जिसका नाम है फ्रॉड। तो फ्रॉड मैं शुरू करना चाहूंगा अरसलान से। अरसलान, फ्रॉड कैसा लगा आपको? अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉड का एपिसोड 1 अब शुरू हुआ है। दिस इज सबा कमर। यस एंड वेलकम बैक सबा बिग कमर। स्टार ऑफ पाकिस्तान। दिस इज, मैं क्या लिखूं जिस तुमने वो हानिया आमिर का भी बनाया था। दिस इज कॉल्ड एक्टिंग। हेलो मिस्टर, आई लाइक दिस इज कॉल्ड गिड़गड़ाने वाली अंदर से एक्टिंग। निकलती आई है। लाइक सब। दिस इज my करेक्टर God. में घुस के फटने वाली गूज एक्टिंग। बम्प्स, ओह माय गॉड। एंड नॉट सिर्फ सबा कमर, महमूद असलम। ओह माय गॉड, he is be doing फनी कैरेक्टर बुलबुले में पिछले 12 13 15 साल से। लगता ही नहीं कि वही बंदा यार उसकी शक्ल देख के मुझे उसके लिए दुख होने लग गया बहुत ज्यादा। पिछले कुछ दिनों से हम उससे थोड़ी वो कर रहे थे और उसके अंदर की जो शर्मिंदगी, घुटन, खूबसूरत एक उसको मायूसी वो मुझे फील हुई। सो फ्रॉड की को बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं जी कि फाइनली आप आ गए। और आज की एपिसोड के बाद यानी कि जो गुजरी है व्यूज भी बढ़ गए हैं। हाँ देखो, ठीक है, फौरन बढ़ गए। मतलब कहीं ना कहीं वो वहां पे ठंडा अवाम भी वेट कर रही थी कि पिछले 5 एपिसोड से फ्रॉड बहुत ठंडा था। और ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चीक का फर्स्ट एपिसोड देखा है ना। यही फीलिंग थी ना कि मतलब अब क्या होगा। सो यस, आज तो मैं कोई इसकी तारीफ ही नहीं करना चाहता, एक बंदे की करना चाहता हूँ, वो है नाइल। हाँ जब उसके साथ सब बुरा हो रहा था, जो पीछे उसकी शैतानी हंसी थी, प्लीज वो ऐड कराई जाए, इधर आप लिख लें। वो जो पीछे उसकी एक शैतान पुना था और वो इसके मुंह पे एक हल्की सी रिलीफ थी, वो मुझे बहुत तंग कर रही थी। स्टेशन और घर आके नहीं, घर आके वो जो बेचारे रो रहे होते हैं, वो पीछे हंस रहा होता है ना। नाइल एक बड़ा ही वियर्ड कैरेक्टर है। मतलब फिर आपने मोहब्बत नहीं की। जब आपने मोहब्बत की तो फिर आप दुख, उसका दुख आपका दुख एक है। उसकी माँ यही कहती है ना कि तो बहरहाल फ्रॉड मजेदार ऐसा क्या था? मजेदार नहीं एक और जो क्या था, मजा ही आ गया। क्या था? जिंदाबाद मुबशर पुत्र, मजा ही आ गया। जिंदाबाद फ्रॉड पुत्र, जिंदाबाद जंजबील पुत्र, मजा ही आ गया। ये जंजबील जंजबील आसिम शाह की फुल वाइब आई, राइटिंग आई है ना, फील। हाँ यस, चलो तो ऐसा ना बताएं। फ्रॉड वाज ब्रिलियंट दिस वीक। मेरा सबसे फेवरेट ड्रामा ही इस वीक फ्रॉड था। मैंने जो प्रोमो में हमने एक चीज देखी थी ना, इसने 4th टीजर ही उसका दिखा हुआ था। जब वो मैंने 4th टीजर दिखाया था
तो इंट्रीग हो गया था फौरन से। एग्जैक्टली और सबसे अच्छी मुझे एक चीज़ ये लगी कि ये सीन तो चलो आना था, हमें पता था कि ये सीन आना है। मैंने इस सीन को 2 दफ़ा देखा। मैं ये देखना चाह रहा था कि सबा इस सीन को शुरू किस तरह करती हैं, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ही लाउड होती है? नहीं, उन्होंने आहिस्ता से शुरू किया और जिस तरह उन्होंने रोना शुरू किया, मैं अरसलान से डिस्कस कर रहा था कि ये इस तरह का टाइम लाइफ में आपके पास हमेशा आता है कि जब आप बहुत दुखी होते हैं किसी चीज़ से, जब आप किसी भी इमोशन को लेके ओवरवेल्म्ड होते हैं। मैंने अरसलान से पूछा था कि जब आपको इस तरह कुछ होता है आप किस तरह से रोते हैं? आपके ना पेट पे दर्द होता है बहुत ज़्यादा, आप जब इस तरह बहुत तकलीफ में रोते हैं तो दैट सेम इमोशन सबा ने डिलीवर किया स्क्रीन के ऊपर। दैट वाज ब्रिलियंट। और जो पूरी फैमिली ने उधर वहाँ पे आके उसको सपोर्ट किया था, चाहे सबा की बहन हो वहाँ पे माइला, बहुत अच्छी एक्टिंग किया उसने, ब्रिलियंट। इवन मदर ने जो पार्ट किया, जब उनको महमूद साहब टेबल पे बैठ के बता रहे होते हैं, यस, मैंने ये देखा कि वो मदर ने जो एक्सप्रेशंस वहाँ पे दिए हैं, मेरा दिल बैठा जा रहा है, बताएं क्या हुआ है नसार साहब। दैट वाज दी ब्रिलियंट। उसके बाद ये है कि एहसन खान वाला तो चलो पार्ट अभी नहीं आ रहा, अभी रेलेवेंट है भी नहीं, अभी चाहिए भी नहीं है, लेकिन ये मिकाल जुल्फिकार नहीं अच्छे लग रहे। हाँ, मिकाल जुल्फिकार की स्टोरी जो है ना वो अभी समझ में नहीं आ रही, हाँ, कि क्या उनकी स्टोरी में चल रहा है और वो क्यों आगे प्रोग्रेस नहीं करना चाह रहे लाइफ में। जो आसमा अब्बास है वो वाली साइड की जो स्टोरी है ना वो थोड़ी सी अभी ठंडी, बहुत ठंडी है। हाँ। तो जो इस साइड की स्टोरी है वो तो बहुत अच्छी उबाले मारती स्टोरी है, चल रही है। और बाकी जो डायलॉग्स हैं इस ड्रामे में ब्रिलियंट, बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं। अब आप जो नेक्स्ट टीजर में वो सबा ने जो डायलॉग बोला है कि मुझे लगता है मैं चोरी का माल हूं, जैसे चोर जाते हुए जल्दी में भूल गए। हाँ, तो ब्रिलियंट, आई लव फ्रॉड। मेरे लिए कुछ छोड़ दिया करो डिस्कस करने के लिए, तारीफें करूंगा फिर भी मैं। वो जो एक इमोशन में एक ढलते हुए इंसान पिटने पे आ जाता है यार, वो इतना सटल था, वो इतना अचानक था, वो इतना नेचुरल था। अच्छा, अब कि आप यकीन करने पे मजबूर हो जाते हो। ऐसे सीन्स में ही होता है कि अक्सर एक्टर ओवर एक्टिंग कर जाता है या उससे वो होता नहीं है। वो लग रहा था कि ये यही होता है, मतलब ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हैं, टू द पॉइंट। वो जैसे किसी के अंदर कोई ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं ना, मतलब मैं उस वक्त ये कह रहा था कि उस वक्त जब आपके पास कोई ऐसी कोई गमगीन सी न्यूज़ आती है तो आपको लिटरली लगता है आपके अंदर इस टाइम कुछ नहीं है। तो जो इसलिए वो अक्सर लोग जो पेट पकड़ के रोते हैं ना, वो वाकई इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि बस ये खत्म हो गई है जिंदगी। सो यस, ब्रिलियंट ऑफ सबा कमर। प्लीज ये एक एक करके डलवाना, जिस तरह हम कहना चाह रहे हैं। कौन से लोग हैं, मतलब लाइक जैसे उसने कहा, उसने ये चीज बड़ी नोट की कि वो रेंज है पूरी उसने इधर से ऐसे आया। हाँ। मतलब वो एक सीन जो है वो इस साल का बेस्ट सीन होना चाहिए। मतलब अभी तक मैंने इतना इमोशन, या तो मेरे लिए था वो परिजाद और उसकी बहन के सीन्स, वो जो उनके जितने भी सीन्स थे, मुझे वो एक दर्द समझ आता था। या मेरे लिए आज ये वाला एक, यार ये वो सीन्स हैं जो ड्रामा खत्म भी हो जाए, ये सीन नहीं भूलेगा, ये नहीं भूलेगा। मेरे ख्याल में यही फ्रॉड का जो है ना बहुत बड़ा सीन है, बहुत बड़ा सीन। तो अब पता नहीं कौन से लोग कहते हैं कि सबा कमर जो है वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकती है, बहुत कम लोग हैं वैसे, लेकिन उनके मुंह के ऊपर ये जो सीन है ना, ये एक सीन एक थप्पड़ है। फिर कमली जब देख रहे थे तो मैंने अरसलान को एक चीज़ डिस्कस की थी कि कमली में जब वो सबा कमर नहा रही होती हैं तो उनकी ना पूरी बॉडी के ऊपर गूज बम्प्स आते हैं। अब ना गूज बम्प्स ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आप फेक लेके आंसू आपने गिराना है, आप ग्लिसरीन लगा लोगे, आंसू निकल गए। आपने किसी को मारधाड़ की, आपने मेकअप किया, मारधाड़ शो हो गई। गूज बम्प्स कोई बंदा अपने बॉडी के ऊपर कैसे ला सकता है यार, प्लीज बता दो। इतना लेवल ऑफ एक्टिंग जो है ना वो बहुत कम लोग अचीव करते हैं और सबा कमर ने वो अचीव किया है। तो मेरे ख्याल में अब हम करते हैं फ्रॉड पे भी फुल स्टॉप, ड्रामे हमारे हो गए खत्म और अब है टाइम हमारा फीडबैक से पहले पहचान की बात कर लें। पहचान की बात, फीडबैक एक्चुअली है पहचान से रिलेटेड। जी, आप क्या कहते हैं वैसे पहचान के बारे में? पहचान के बारे में मैं यही कहूँगा कि मेरा वही स्टांस है जो मेरा था, जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए थे लास्ट एपिसोड में, मेरे वही हैं। बाकी 3 हमें जो फीडबैक आया 3 लोगों की तरफ से जो है वो बहुत क्रिटिसिज्म आया, लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तीनों लोगों का। और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं बहुत इज्जत के साथ उन्होंने हमारे पॉइंट से मुझे बड़ी खुशी हुई। इतने अच्छे व्यूवर्स हमें क्यों, नॉर्मली हम देखते हैं यूट्यूब चैनल्स के नीचे गालियाँ लोग लिख रहे होते हैं, लेकिन इतनी रिस्पेक्टफुली आपने हमें फीडबैक दिया, आपने डिसएग्री किया, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और सीखें कुछ लोग इन कमेंट करने वालों से कि अगर आपने वो भी करना है
क्या बोलते हैं डिसएग्रीमेंट भी करना है, डिसएग्रीमेंट और क्रिटिसिज्म भी करना है, तो उसका एक रिस्पेक्टफुल तरीका होता है और उसका जवाब भी हम देंगे। हम इसीलिए बैठे हुए हैं। तो शुरू करूं? सबसे पहले तो ऐसा एक आपके लिए बहुत प्यारा कमेंट है, मुझे लगा था वो मीनिंगफुल में था लेकिन वो इधर का था, तो मैं इधर डिस्कस करता हूं, तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। हाय आई एम जीनियस बडीज हैं। हाय आई एम फ्रॉम ओमान, आई सॉ ऑल योर शोज इन रिपीट एंड इट्स अ स्ट्रेस reliever therapy for me. I am 35-year-old woman and my morning breakfast and house chores companions are all you three. Thank you जी, ठीक है, I am a heart patient and after Kapil Sharma show disaster I was looking for something that give me feeling of happiness and there you are. I got to know AK Buzz. Love you people viewpoints. I wish and pray to Allah that you people will progress and more in your career and will shine like stars. Thank you. Asad, you are so sweet. I love your way of talking, your smile, and Arsalan, you are too genius. Thank you once again, guys, for entertaining us and best of luck. थैंक यू सो मच मेरे और अरसलान और मोन की तरफ से। बहुत मतलब किसी का डिप्रेशन, एक बंदे का भी अगर हम कर पाए तो ये कितनी बड़ी किसी के फेस के ऊपर एक स्माइल लाना जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आपके इस कमेंट से हमारी भी जितनी स्ट्रेस है ना वो भी सारी रिलीव हो गई। थैंक यू सो मच जी। के साथ कहते हैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीइंग विद योर रिव्यूज ऑन पहचान, these thoughts like everything is fine, then why is she the way she is? People like you don't understand loveless marriages which make women robotic. I think there is more to it. Also don't directly critique the writer. कोई भी स्क्रिप्ट फौरन ना एक्सेप्ट हो जाता। There is a proper content department at Hum TV that approves the script. So please don't belittle anyone like this. ये तो तुम्हारा कसूर है। वो आपने कहा था, उसके लिए मैं सबसे पहले के जाहिद मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा सा बदतमीजी से काम लिया, लेकिन मसला भला क्या है, सिर्फ हम टीवी नहीं सारे चैनल्स का एक प्रोसेस होता है। स्क्रिप्ट उनके पास जाती है, कहीं से अप्रूव होती है, कहीं से डिसअप्रूव होती है, कोई लाइन अप्रूव होती है, वो सारा कुछ मैं जानता हूँ। आई वाज जस्ट सेइंग इट मे बी सार्कास्टिकली में हो गया तो उसके लिए हाँ थोड़ी सी। बाकी रही पहचान की बात, बाकी आपने बात की है रोबोटिक और लवलेस लाइफ की, कि आप उन चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं कि फीमेल्स के ऊपर क्या गुजरी है। तो मेरे भाई 5 बहनें हैं मेरी, ठीक है, सारी शादीशुदा है, तो आई हैव बीन थ्रू दिस इनफिडेलिटी के चीज़ें और ये वो उनकी शादियों के क्या मसले होते हैं। मेरे ख्याल में एक भाई से ज़्यादा एक बहन, शादीशुदा बहन या कुंवारी बहन के भी मसलों को कोई नहीं समझ सकता। तो मुझे ये सारी चीज़ों का पता है। बट कुकी के केस में ऐसा कुछ शायद वो दिखाना चाह रहे थे, वो दिखाने में कामयाब नहीं हुए। ऊपर से ये जो नाम, सबसे पहले तो आप एक जब बंदा स्क्रिप्ट लिखता है तो नाम के ऊपर ही थोड़ा काम कर लेता है। कुकी इज़ वेरी, आई एम अ फूडी पर्सन। कुकी जब भी मेरे जेहन में आती है, मेरे जेहन में वो बिस्किट आ जाता है जिसके ऊपर चॉकलेट कुकी बंदे का है ना, बंदी का तो नहीं है कुकी। लेकिन प्रॉब्लम मसला ये है, हमें पता था उसमें ऐसा रोबोटिक का सीन चल रहा है, लेकिन जब अभी करंट एपिसोड में मैंने देखे तो उसके फ्लैशबैक में शी वाज वेरी हैप्पी, शी वाज डूइंग लाइक ये करनी वो करनी हो मतलब उसके लिए उस जो वो रोबोटिक हो भी गई, जिसको आपने कहा को रोबोटिक, इसका मतलब उसने अपने लिए वो वाली लाइफ एक्सेप्ट कर ली। एंड सडनली कुछ हुआ और सडनली ये हुआ कि उसने उसको बेवफाई की ना, मतलब जितना हमें अभी अब तक हमने परसीव किया है जिब्रान ने। लेकिन बेवफाई में मेरा ये मानना है, आई एग्री कि ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह की बात आप करें, रोबोटिक हो जाते हैं, लेकिन अभी तक हमें उन्होंने उधर तक ऐसा कुछ नहीं बताया। सेकंड उन्होंने मुझे मेरा पर्सनल फीडबैक ये था कि उसने उसको धोखा दिया है, जिसपे मैंने आपको जवाब ये भी दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको कन्फ्रंट करना चाहिए, ना कि इस तरह से एयरपोर्ट पे गायब हो जाना चाहिए। आपके 2 बच्चे हैं, बच्चों का तो कसूर नहीं है ना, आपके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, आपका ससुराल है जो आपको अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है, सब आपको प्यार आपने करते हैं। किसी एक को नहीं बताया और आप गायब हो गई। और स्पेशली और ना ये कोई इटली की सीरीज है या इंग्लैंड की सीरीज है जहां पे लड़की गायब हो जाएगी तो कोई मसला होगा। ये पाकिस्तानी सीरीज है। पाकिस्तानी सीरीज में ये होता है कि कोई लड़की गायब हो जाती है तो फिर उस पे 10,000 सवाल उठेंगे। इसके अलावा आपने मतलब यानी कि अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों जो मर्जी कहें, लोग देखें कहीं ना कहीं हम सोसाइटी का पार्ट होते हैं, कुछ लोगों की इज्जत वगैरह हम पे डिपेंडेंट होती है। मतलब आपके बच्चे क्या सोचेंगे जिस तरह आप एयरपोर्ट पे गायब हो गई, आपके जो है इसके वो कौन है ससुराल है, आपकी बहन भाई हैं, आपकी भाभियां हैं, आपके भाई हैं, वो अब क्या सोच रहे हैं, सो वो भी तो देखें। सो ये थी पहचान से रिलेटेड कुछ डिस्कशन। अगले फीडबैक पे चलें।
मैं भी इसका जवाब बल्कि मैंने हाँ मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपने एक लड़की का सफ़र दिखाना है तो वो इट्स नॉट अ थ्रिलर ड्रामा, इसका जॉनरा जो है मेरे ख्याल में वो ड्रामा है। इसको आप थ्रिलर ड्रामों की तरह इस तरह से ना दिखाएं कि पहली एपिसोड में लड़की एस्केप कर रही है और बाद में ड्रामा जो है बैक स्पेस जा रहा है, यू टर्न ले रहा है। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है इस तरह के ड्रामों को दिखाने वाला। इस तरह के ड्रामों को अगर आप क्रोनोलॉजिकली नहीं दिखाएंगे तो व्यूवर इस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाएगा जिस तरह से व्यूवर कनेक्ट करता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं मेरे ख्याल में डायरेक्टर, राइटर और जो भी टीम है। मेरा इस ड्रामे से कोई पर्सनल मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ड्रामे को ड्रामे की तरह लेके आए, फिल्म की तरह ना लेके आए, क्योंकि पहली एपिसोड में लड़की का गायब हो जाना बगैर बैक स्टोरी जाने हुए तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। तो जॉनरा के हिसाब से क्रोनोलॉजिकली जाना चाहिए था। ठीक है, आप अगला फीडबैक अब अगला फीडबैक है सितारा सियाल का। मुझे लगता है कि जो कि दोबारा इसमें खत्म हो अब सितारा नहीं आएंगी, सितारा नहीं आएंगी, मुझे बहुत डर रहा है इस बात का। कहती पता नहीं दोबारा का क्या मकसद था, राइटर ने वुमेन होकर ये लिखा है। दोबारा लिखने से पहले राइटर को कुछ सोचना चाहिए था। दोबारा ने ऑडियंस का दिल तोड़ा है। आई थिंक इट्स राइटर फॉर नॉट एक्टर्स। 100% एग्री। एक्टर्स ने तो सबने बड़ा अच्छा काम किया। मेस्मराइजिंग मुजम्मिल कहते हैं स्ट्रांगली डिसएग्री ऑन पहचान रिव्यू। इट इज अ वेरी फ्रेश एंड बोल्ड टॉपिक फॉर अ मैरिड वुमन लिविंग हर हाउस टू फाइंड अ ट्रू आइडेंटिटी। Arslan, you need to reanalyze your criteria of good and bad story. Basha Begum has very dizzy and disconnected storyline which you consider enjoyable. Same goes for Fraud. I don't know why you have an issue with Saba's styling. I find her get up on point for the character. And lastly, I want you guys to add Mere Hamnashi as it has a good storyline. I guess my points match with Essence mostly, but I do feel as Arslan is very good critic for films, but for dramas, your opinions aren't that much good enough. अच्छा पहले आप अपना जवाब दे दे, फिर मैं इनको एक और जवाब अच्छा मेरा है कि सबा की स्टाइलिंग देखी दोनों आप लोगों ने पिक्चर्स डाली थी हमने पिछले एपिसोड मैं आपने नहीं डाली थी, मैं अब डालूंगा वो, आप प्लीज देख के बताइएगा कि किस तरह, क्योंकि मुझे इस दफा आपने रियलाइज किया इस दफा भी थे वो इश्यूज, इस दफा मेरे ख्याल में नहीं था, लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको स्पेसिफिकली दिखाया था। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है मैं इस चीज पे बिल्कुल भी देखिए यही खूबसूरती है एक रिव्यू की कि एक बंदा एग्री करता है, एक बंदा डिसएग्री करता है, एक बंदा खिलाफ होता है। अब आपको एहसन के पॉइंट ऑफ व्यू पसंद है, किसी को अरसलान के पसंद होंगे, किसी को मेरे पसंद होंगे। तो आप एहसन के रिव्यू को ज्यादा एंजॉय करते तो हम एहसन को ज्यादा टाइम दिया करेंगे आपसे। ठीक है, तो थैंक यू मेस्मराइजिंग मुजम्मिल आपके फीडबैक का। ड्रामे के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा, जो मेरा फीडबैक पहले से आ रहा है, शायद मैं दोबारा देखूँ तो मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर जाऊँ, शायद मैंने बहुत जल्दी जंप टू कंक्लूजन किया है, लेकिन मेरे पॉइंट फिर वही है जो मैं पहले कह चुका हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है मुजम्मिल, कुछ चीज़ें होती हैं वो पता नहीं क्यों आपको कनेक्ट कर देती हैं। मैं आपको एक ना बड़ी घटिया सी एग्जांपल बताता हूँ। एक फिल्म आई थी सावरिया, वो पूरी दुनिया को इंतहाई नापसंद है, जहर लगती है। मुझे पसंद है, पता नहीं क्यों पसंद है, और पता नहीं वो, और एक दफा बैठ के मैंने अपने आप से खुद सवाल किया क्यों पसंद है। फिर एक फिल्म आई थी रॉक स्टार, जो कि पूरी दुनिया को पसंद बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, मुझे समझ ही नहीं आई, मुझे पसंद ही नहीं लगी वो मूवी। तो ऐसा होता है, ये जो आर्ट की चीजें होती हैं ये बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। इस पे एक ओपिनियन देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी होगी, और हर एक का अपने अपने एतबार से चीज़ों को परसीव करने का प्रोसेस होता है। तो और मुजम्मिल की एक और बात का जवाब देना चाहूँगा, जो उन्होंने मेरे हमनशी के बारे में बात किया, उसकी पहली एपिसोड को मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। मेरे हमनशी बहुत अच्छा ड्रामा है, एज वी से अबाउट खजस्ता की स्टोरी है। खजस्ता एक बहुत इंडिपेंडेंट लड़की है जो एक गांव से, ट्राइबल गांव से उठ के शहर में आई है पढ़ने के लिए, और उसकी यूनिवर्सिटी के मसले मसाइल सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन आप मेरे ख्याल में हिबा के बहुत बड़े फ़ैन हैं, आप प्लीज़ वो एक्सेंट बीरेबल नहीं है, जो एक्सेंट है ना, मैं शायद थोड़ा सा क्लिप ऐड करवाऊँ मेरे हमनशी का। वो हिबा ने अपनी आवाज़ को थोड़ा सा भारी मर्दाना किया हुआ है, और ऊपर से उसमें जो बलोची और जो पश्तो एक्सेंट है ना, उन दोनों को मिक्स किया हुआ है, तो वो अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है जो मेरे लिए बीरेबल नहीं है। इसलिए मेरे हमनशी शायद हम नहीं देख रहे हो, ना डिस्कस कर रहे। और मेरे पॉइंट्स लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी क्या मतलब? मेरे पॉइंट्स को लाइक करने के लिए मतलब? अच्छा, हाँ, थैंक यू। हाँ, तुम भी बता दो ना प्लीज। मैंने बता दिया, थैंक यू बडी। चलो, मोहम्मद अंस कहते हैं आई डिसएग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन पहचान। यस, आई एग्री देयर वर टू मेनी कैरेक्टर्स बट आई एम वेरी इंट्रिग्ड अबाउट द रिलेशनशिप डायनामिक्स ऑफ शर्मीन एंड अदनान। व्हाट आई परसीव्ड इज इट इज a story of a woman whose husband doesn't love her and he is with him so that she could do his work. In short, she is deprived of love. Also maybe she found that his husband is cheating on her.
द प्रॉब्लम इज ये जो वो वाला पार्ट है ना कि शी इज डिप्राइव्ड ऑफ लव, मुझे ऐसा फील नहीं होता क्योंकि इनिशियली उन्होंने जो सीन दिखाया है उसमें वो जो फ्लैशबैक आजकल चल रहे हैं उसमें वो प्यार वाला नजर आता है, वो और उनकी आंखों में chemistry नजर satisfaction आती भी है। है। लेकिन अब लेकिन जो चीट वाला पार्ट है उसका ये हल नहीं है, मैं हमेशा ये कहूँ। ठीक है, आगे भागना किसी भी चीज का हल नहीं है। आगे चलते हैं। सलमान जहीर कहते हैं मून इज राइट अबाउट चौराहा डेट टू 2-4 स्टोरीज का मिक्स करके ड्रामा बना दिया। आजकल 1-2 ड्रामों को छोड़कर बाकी सब ड्रामे वही 2-4 स्टोरी को घुमा फिरा कर तोड़ मोड़ कर ड्रामा बना देते हैं। सोशल इश्यूज पर आजकल इतने ड्रामे नहीं बन रहे जितने पहले बनते थे। फॉर एग्जाम्पल मुबारक हो बेटी हुई है मेरी गुड़िया, ऐसी है तन्हाई, सुर्ख चांदनी, दीज वर बेस्ड ऑन रियल लाइफ इश्यूज। उड़ारी, इतने अच्छे ड्रामे हमारे पास। ग्रेट एपिसोड एज ऑलवेज। राबिया अकरम कहती है आई वॉच अम्मा टीवी और मैं समथिंग हॉट नाउ टीवी लॉन्च आल्सो, आई रियली एंजॉय दिस एपिसोड, कीप इट अप। थैंक यू सो मच राबिया। टोटल आर्मी कहते हैं, टोटल आर्मी लाइव कहते हैं मून अरसलान एंड एसन प्लीज आंसर मी, हमारे ड्रामे क्यों अनरियलिस्टिक हैं? ड्रेसेस की सेंस नहीं है, एक्ट्रेसेस का हेयर स्टाइल इतने प्रॉपर होते हैं, कभी डेट स्ट्रेट हेयर कभी कर्ल्स। अगर कोई विडो भी होती है अगर कोई विडो भी होती है उसका भी नो मेकअप लुक होता है, मीन मेकअप प्रॉपर होता है बट लाइट मेकअप। सेट जो हायर किए जाते हैं कहाँ से भी मिडिल क्लास के नहीं लगते। ठीक है, अगर मिडिल क्लास के होते हैं तो लाइफस्टाइल मिडिल क्लास का नहीं होता। एग्रीड। बेबसी में अलीज़े शाह का करेक्टर ही देख लें, फुल मेकअप ज्वेलरी। अच्छा, क्या आम लड़की हर वक्त बाल खुले रखती है या हमारे मदर्स प्रॉपर जूड़े में होती हैं? क्या गर्ल्स दुपट्टे गले में इस तरह लेकर चलती हैं या ये हमारा कल्चर है? किसी ड्रामे में नमाज रमज़ान नहीं दिखाया जाता, इबादत का कॉन्सेप्ट ख़त्म किया जा रहा है। डाइवोर्स सुसाइड एंड पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव दिखाया जा रहा है कि अगर माँ बाप ने कोई गलती कर दी औलाद इतनी बदतमीज़ी करती है, अल्लाह की बना। प्लीज़ इस तरह के पॉइंट्स पर डिस्कशन किया करें। दैट्स वेरी लाइक बहुत आईना दिखाने वाली चीज़। बहुत ऐसा आप बताएं इसके ऊपर। मेरा ख्याल है मोस्टली आपने क्वेश्चंस का खुद ही आंसर कर दिया है, रीजंस आपने बता दी हैं। ये थोड़ा अर्सा पहले महरीन जबार ने भी इस तरह की एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर आप घर में हैं और अगर आप रफ हालत में, जिस तरह हम घर में होते हैं रफ हालत में, हमें तो अपना आप नहीं पसंद आ रहा होता, तो ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जब दिखाए जाते हैं तो इस तरह से दिखाया जाता है। उसकी एक शायद एक रीज़न ये भी हो सकती है कि एक पब्लिक को जब दिखाया जा रहा है तो शायद घर में वो उस तरह का गेटअप भी बदल दिया जाता है। सेकंड चीज़ मुझे इस तरह ये लगता है कि अगर आप ये कहें ना कि ड्रामे के अंदर रमज़ान नमाजें आपको ये चीज़ें दिखाएं, तो मुझे इस तरह लगता है शायद ड्रामे का वो सेंस ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ के लिए वो सारे शोज अलग अलग हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ड्रामे में दिखाया जा सकता है सजदे वगैरह, और दोबारा में दिखाया उन्होंने। हाँ, थोड़ा सारे कैरेक्टर नमाज पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन अब अगर आप ड्रामे में ये दिखाने बैठ जाएं कि सहरियाँ और अफ्तारियाँ और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो शायद उसके लिए डिफरेंट तरह का एक शो है। ड्रामे में तो हम देखना चाह रहे हैं सब्जेक्ट क्या डिस्कस हो रहा है, एंड नमाज और ये सारी चीज़ें ये तो हमारी डेली लाइफ की चीज़ें हैं, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सो प्रॉबेबली मैं आपके बाकी पॉइंट से एग्री करता हूँ कि यस, रियलिटी ही मिसिंग है ड्रामे में, इसीलिए ड्रामा रियलिस्टिक नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं आपका ट्रियो बहुत जबरदस्त है, लव फ्रॉम कराची। थैंक यू सो मच। लव फ्रॉम लाहौर। चौराहा ड्रामा अच्छा है क्योंकि उसमें एक पॉइंट पे दिखाया गया है कि बॉयज की फीमेल आईडीज और आईडीज बनाकर फेक स्टेटस शो किए जाते हैं। ड्रामा डिफरेंट नहीं है प्रीति नेहा के नाम से आईडी है उसकी। क्योंकि क्या हुआ है प्रीति नेहा, क्योंकि यही हो रहा है आजकल, मोबाइल के एडिक्शन और मिसयूज निकाल के करेक्टर ऑसम है। ग्रेट रिव्यू, मेरी दुआ है आपके चैनल को बहुत जल्दी ग्रो करे। आप सबको बहुत वैलिड पॉइंट होते हैं, प्लीज मोड़ मुहारों को स्टॉप कर दे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि डिस्कस किया जाए एंड दोबारा ड्रामे की स्टोरी डिस्ट्रॉय हो गई है। आई डोंट थिंक सो कि लास्ट एपिसोड में कुछ अच्छा होगा। वही हुआ जो आपने कहा था। क्योंकि यही लग रहा है कि माहिर नरमीन और उसकी माँ की बातें सुन लेगा और वापस मेहरू के पास चला जाएगा। जी, वही हुआ है। हमने अपने डायरेक्टर से कहा है कि निकालते ही नहीं है ड्रामा। अच्छा, MSK कहते हैं ए माय कमेंट गॉट मेंशन सो दैट यू इफ गुलनार एंड मुराद आर द पिलर्स ऑफ शो देन, ये इस पे बात करनी है मैंने। इफ गुलनार एंड मुराद आर पिलर्स ऑफ द शो देन व्हाट अबाउट शाज़ेब और कैसर, व्हाट सिग्निफिकेंस दे विल हैव इन अपकमिंग स्टोरी, बिकॉज राइट नाउ दे आर नॉट इवन being shown, which is so disappointing when Farhan Saeed is main lead. Gulnar, I understand how she's a pillar because she will become Peer clan's biggest enemy. She will stay with them and will cause chaos and take revenge as she should after what she's been through. But Murad, I don't know what he will add more to the story. You should interview the writer and ask him what was he thinking writing such a slow paced story. अच्छा, मुझे इसके behind reason ये समझ आती है क्योंकि बादशाह बेगम इनिशियली एक वेब सीरीज बननी थी।
वो मुझे लगता है प्लानिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से लिखा क्या गया, बना क्या, और अब आजकल दिखाया क्या जा रहा है। कहीं ना कहीं आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो मजा बड़ा आता है, मुझे बहुत मजा आता है। लेकिन कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस तो है गुलनार की। अगर आप देखें, गुलनार ही है जिसने अब जाके एक मसला खड़ा कर देना है। जैसे अब मुराद को अगर बादशाह बेगम मारती है तो फिर शाहजेब आ जाएगा, तो फिर शाहजेब को कुछ होता है तो फिर हाकिम भी आ जाएगी, और फिर खलीफा नवाज आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं गुलनार की इम्पोर्टेंस तो है। तो इसके अलावा कुछ कहेंगे आप दोनों? आई थिंक मेरा ख्याल है कि फिर रैप अप करते हैं शो को। एक रह गया, एक जी जी जीनियस बड़ी कहते हैं, मून इज शाइनिंग इन हिज वाइट शर्ट। मून आप ऐसे ही क्रिटिसाइज ड्रामे करते रहा करें बिंदास, हम तो यहाँ आते हैं कि ऐसन को सुन सकें। ऐसन ही शो की आन है और शान। ऐसा नहीं, शो की जान है। नहीं, शो की जान तो ये सारे ही हैं, लेकिन आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स ही इस शो को सजाते हैं। That's it. चलो भी क्लोजिंग रिमार्क्स दें जी अरसलान, आप कोई जाते जाते यही है कि अब इस बार बड़ी खुशी हुई कि अगर आप लोगों ने हमसे डिसएग्री भी किया तो उसको बड़ा रिस्पेक्टफुली लेके चले। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और हमें भी सिखा, आप मिल के ग्रो कैसे कहते हैं ऐसन, लेट्स ग्रो टुगेदर। आप भी हमसे, हम भी आपसे सीखते हैं और आप भी हमसे सीखें तो बहुत मजा आएगा जी। ऐसा मैं तो, मुझे इस तरह लगता है यार, आई एम ऑन अ क्लाउड 9, आई एम इन ब्लिस। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, स्पेशली जो आपने कमेंट किया कि आपकी स्ट्रेस रिलीफ होती है। मुझे इस तरह लगता है कि शायद वो हमारे ना कंधों पे स्टार्स हैं बहुत सारे, कि हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम इस तरह की कोई एफर्ट कर सकेंगे। हमें इस तरह लगता था हम ड्रामा डिस्कस करेंगे, लेट्स सी वाम का क्या जाता है। बट अगर कहीं उससे आपका स्ट्रेस रिलीफ हो रहा है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, तो मेरा ख्याल है शायद हमारा वो पॉइंट अचीव हो गया। हमें शायद मिलियंस ऑफ व्यूज और वो उतने लाइक्स ना चाहिए, लेकिन सेंस ऑफ अचीवमेंट हो रही है। हाँ, अचीवमेंट हो रही है, एंड वी आर फीलिंग वेरी प्राउड कि कहीं ना कहीं हमारा ये हमसे एक अनइंटेंशनली सही, लेकिन ये हमसे हुआ है। लेकिन उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह अपना प्यार देते रहें। जी हाँ। ये तो बहुत पुराना मैं बोलता था का डायलॉग है, जी हाँ। तो मेरे ख्याल में इसी नोट के ऊपर शो को लगाते हैं फुल स्टॉप। मेरा जो है वो हमेशा की तरह यही कहना है कि प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते। मेरी तरफ से, अरसलान की तरफ से और अहसन की तरफ से, अल्लाह हाफिज़।